जी सर, 1 मिनट के बाद आप काइंडली स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आवाज़ का कुछ इशू था लास्ट टाइम तो आपकी साइड पे ना, तो कोशिश कीजिएगा इस दफ़ा ना रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। जी सर, कर दें स्टार्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी, हमने जो प्रीवियसली लेक्चर में टॉपिक्स मतलब कि जिन पर लर्निंग की थी वो ये थी कि अमेजोन की जो आउटलाइन है उसको रीड आउट किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या नहीं है। तो सेकंड ये था कि आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर में है उसमें कोई इश्यू था, कोई भी ऐसा हो जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, आप अभी कर सकते हैं क्योंकि फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। कोई मसला नहीं है, अभी तो हम लोग देखें बोर्ड कैंप चल रहा है, इसमें कुछ लोग न्यू हैं, मतलब कि कुछ लोगों ने पिछले भी वो लिया होगा ना, पिछला लेक्चर भी, तो उनकी बात की जा रही है। अगर किसी का कोई है प्रीवियस लेक्चर में कोई इशू, कोई भी उनका क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। 3 in 1 मीन है कि इसमें जैसे आ जाता है आर्बिट, आ जाता है एफ बी होलसेल, आ जाता है एफ बी एम आ जाता है, तो ये 3 in 1, 3 in 1 है। तो इसलिए हमने 3 1 लिखा हुआ है। जी सर, स्टार्ट करें काइंडली लेक्चर ना। जी ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, हम स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? पहले सबसे पहले बताते हैं न्यू माइक्रोसॉफ्ट। आज के बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ना, हमने डिस्कशन करनी है अमेजोन के अकाउंट पे, कि अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करना है, उसके बाद फिर हमने जाना है अमेजोन के ऊपर ही। ठीक है। तो हमने डिस्कस करना है कि इसमें हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है। ये चीज़ों पे हमने आज रीड आउट करना है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं कि जैसे कि अकाउंट क्रिएट करना, टोटल चीज़ें, वो हमारे नेक्स्ट जो आफ्टर 5 डेज होगा ना, उसके बाद उन लेक्चर्स में होंगी चीज़ें। अब ये चीज़ें हैं कि जो कि मोस्टली हर बंदे को इश्यूज आते हैं ना, वो वाले हम उसमें डिस्कस करेंगे। जी, मैं चैट बॉक्स साथ खोल लेता हूँ। एक मिनट।
सर आप पहले थोड़ा सा वो डिलीवर कर देना लेक्चर, उसके बाद फिर कोई रीज की टाइम रख लें। जी जी, मैं क्वेरीज नहीं कर रहा, मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ओके। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं ना, वो ये हैं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टोटल जो है हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्हीं पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन में पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो चाहिए होता है ना, चाहे हम पाकिस्तान में हैं या फिर यूएस में हैं, तो हमें सबसे पहले जो होता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट या फिर जो नेशनल आईडी कार्ड होता है वो चाहिए होता है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं पासपोर्ट और CNIC, ये नेशनल आईडी कार्ड आप लिख लें। यहाँ पर स्लैश दे देते हैं नेशनल आईडी कार्ड। ये पाकिस्तान में भी और बाहर भी, जहाँ भी, मतलब कि अगर यूएस का पर्सन है तो उसका यूएस का पासपोर्ट हो गया, या फिर उसका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जिसने वो नेशनल आईडी कार्ड बोलते हैं, तो वो अपना पुट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हम अपना CNIC या पासपोर्ट आइडेंटिटी के लिए दे सकते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि हमें चाहिए होता है बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट क्या चीज़ है कि हमें एक पाकिस्तानी बैंक जो भी हमारे नेम पे बना होता है, जो हम आईडी कार्ड या पासपोर्ट दे रहे हैं उसी नेम पे जो बैंक अकाउंट बना होता है, हमें उसकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट में हमें पेमेंट वगैरह नहीं रिक्वायर्ड होती, सिर्फ स्टेटमेंट में एड्रेस शो होना चाहिए। थर्ड है हमारा कार्ड, डेबिट और क्रेडिट बोथ, डेबिट और क्रेडिट। फोर्थ है हमारा यूटिलिटी बिल। इसमें मैं ना आपको बताता हूँ कि इसमें चीज़ें हैं क्या, किन चीज़ों को हम छोड़ भी सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें मतलब कि इम्पोर्टेंट है और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उनके। यूटिलिटी बिल आ गया, उसके बाद हमारा आ जाता है LLC और EIN। सिक्स्थ है हमारा वीडियो कॉल, वीडियो कॉल फॉर वेरिफिकेशन। ये जो छह चीज़ें हैं ना, अमेजोन का अकाउंट चाहे प्रोफेशनल हो चाहे इंडिविजुअल, ये दोनों, ये हमें ये वाले 6 पॉइंट्स जो चाहिए होते हैं, ये आपको शो हो रहे होंगे। हम इन पे आप करते हैं डिस्कस। जस्ट एक मिनट। जी, ये जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आ गया है, देखें अमेजोन के जो अकाउंट होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। सर रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है? जी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है इंडिविजुअल।
दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, हम यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंट और इंडिविजुअल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो ये अमेजोन के सेलर अकाउंट्स हैं, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल। प्रोफेशनल और इंडिविजुअल, ये दो अकाउंट्स होते हैं। प्रोफेशनल जो अकाउंट होता है ना, ये बेसिकली आपकी एलएलसी के ऊपर बनता है। एलएलसी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, ये यूएसए में रजिस्टर्ड होती है, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हो। ये प्रोफेशनल अकाउंट होता है बेसिकली कि आप एक बिजनेस शो करवा के, एक कंपनी शो करवा के अपना सेलिंग कर रहे हो, अमेजोन के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। तो वो जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसके लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एलएलसी। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट। और जो वैसे जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसके लिए आपको एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं होती। वो आप क्या करते हो, अपने जो सीएनएसी नंबर होता है या अपने नेम के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, इंडिविजुअल अकाउंट। इसके लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट या सीएनएसी चाहिए होता है, कोई कंपनी नहीं चाहिए होती। पासपोर्ट और सीएनएसी। जी, आपको इस तरह करेंगे कि ये शेयर कर देंगे, बाकी आपके पास ये रिकॉर्डिंग होगी ना इसकी। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कंपलसरी है, जो चीज़ें ना बेसिकली हमें बताया जाता है कि अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ये करना होता है वो करना होता है, ऐसी चीज़ें नहीं है। इसमें पता है क्या है कि आपका प्रोफेशनल अगर अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, वो आपको होता है कि कंपनी आपको एक बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उस कंपनी में आप क्या करते हैं कि वो यूएसए में रजिस्टर्ड होती है, पाकिस्तान में नहीं। आप अमेरिका में अपनी एक एलएलसी रजिस्टर्ड करते हो। तो उसमें क्या है कि उसके बिहाफ पर अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप एक एज अ स्मॉल बिजनेस शो करवा के अमेजोन पे अपना वर्क कर रहे हो। जो इंडिविजुअल होता है वो कहता है कि पर्सन, वो कहता है मैं अपने बिहाफ पे सारी सेलिंग कर रहा हूँ, स्टोर बना के चला रहा हूँ। तो इन दोनों में आपको इसका डिफरेंस भी बताता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख भी देता हूँ। प्रोफेशनल अकाउंट, ये मैं एक दफ़ा सारा लिख लूँ, फिर इसी को मैं वर्बली आपको सारा इसका है ना मैं बताऊंगा। प्रोफेशनल अकाउंट, EIN फॉर टैक्स, $40। और ये एक रफ वर्क है, कोई वो नहीं है, एक नोट्स नहीं है। $40 और स्टोर पर मंथ। इंडिविजुअल अकाउंट, योर आइडेंटिटी और स्टोर नेम। 2.99। जी, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब मैं आपको ना ये सारी चीज़ें दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, हम एक अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हमें अमेजोन का अकाउंट बनाना है। अमेजोन का कौन सा अकाउंट बनाना है? एक होता है बायर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। अमेजोन के दो अकाउंट होते हैं। बायर अकाउंट कौन सा होता है? जैसे कि यहाँ पर हम ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं amazon.com लिखते हैं, तो ये हमारा एक बायर अकाउंट ओपन हो जाएगा, amazon.com। इस पे क्या है कि इस पे आप अपनी चीज शो करवा कर बेच सकते हो। आप प्रैक्टिकल करके फॉर्म ओपन करो, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
मैं प्रैक्टिकली तो चीज़ ये सारी आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है Amazon.com, ये एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मीन्स कि इसमें खरीदार भी है और बेचने वाला भी है, दोनों है, ठीक है। मीन्स कि इसमें चीज़ें लोग बेच भी रहे हैं और यहीं से चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन जो चीज़ बेचने वाला है ना, उसके पास एक अपना डैशबोर्ड होता है। जो सेलर होता है उसके पास एक अपना डैशबोर्ड होता है, जिस वो सेलर अकाउंट के जरिए अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। वो अपने स्टॉक की अवेलेबिलिटी चेक कर रहा होता है और उनको सेल आउट करता है। उसे बोलते हैं सेलर सेंटर, ठीक है, अमेजोन सेलर सेंटर। जिसमें सेलर अपनी सेलिंग करता है, अपनी चीज़ों को लिस्ट करता है, उनकी प्राइसिंग चेंज करता है। वो यहाँ पे नहीं कर सकता मार्केट प्लेस में, वो अपने सेलर अकाउंट पे जाके चेंज करेगा। सेलर अकाउंट क्या चीज़ होती है? ताहिरा अमीर, आपके मुझे क्वेश्चन के समझ नहीं आई, आप अगर रिपीट कर सकते हैं तो आप कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें, अमेजोन सेलर अकाउंट जो बेसिकली हमें चाहिए ना, जिसमें हमने वर्किंग करनी है, जिससे हमने अर्निंग करनी है, वो है हमारा अमेजोन सेलर सेंटर, ये वाला सेलर सेंटर amazon.com। हमें ये चीज़ चाहिए अपने अकाउंट को जैसे कि बनाने के लिए। ये जो अमेजोन सेलर सेंटर होता है, ये एक बायर पेज है, इसे हम बोलते हैं एक मार्केट प्लेस। ये एक मार्केट प्लेस है जिसमें क्या है कि हम लोग अपनी चीज़ को लाइव करते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी प्राइसेस शो करवाते हैं, उस प्राइसेस पे कस्टमर आता है, हमसे चीज़ बाय कर लेता है। अब कस्टमर ने चीज़ बाय कर ली, हमने उसको हैंडल भी तो करना है ना। जो हैंडल करना है, जो उसके ऑर्डर को प्रोसेस करना है, जो उसको हमने सारी चीज़ें उसके घर तक डिलीवरी देनी है उसके कस्टमर को उसके प्रोडक्ट की, वो किसके जरिए देंगे? हम अमेजोन सेलर सेंटर की तरफ के जरिए देंगे। ये अमेजोन सेलर सेंटर होता है। बेसिकली हमें ये चीज़ बनानी है, सेलर सेंटर। सेलर सेंटर जब हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि हमें दो तरह के अकाउंट होते हैं सेलर सेंटर। एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है इंडिविजुअल। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। प्रोफेशनल क्या होता है कि प्रोफेशनल आप बनाते हो कि अपनी एक अमेरिका में कंपनी आप रजिस्टर करवाते हो, जिसे हम बोलते हैं एलएलसी। उस एलएलसी के बिहाफ पे आप कोई और भी बिजनेस कर सकते हैं। वो आप अपनी कंपनी एक ओपन करवाते हो, उस कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो और उस कंपनी का आप टैक्स भी पे करते हो पर ईयर। आफ्टर ईयर आप उसका टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। आप उसके जरिए जो वर्किंग कर रहे हो वो तो एक मतलब कि ये कहा जाता है ना कि टॉप रेटिंग में जाती है, क्योंकि आप एक हाईली बिजनेस कर रहे होते हो उसमें एलएलसी में। तो बेसिकली जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, चाहे एलएलसी हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसमें हमें पासपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। या पासपोर्ट चाहिए या सीएनएसी, दोनों में से एक चीज़ चाहिए। और कौन सा चाहिए? ये सीएनएसी जो इंग्लिश में होता है ना, एक होता है कि चिप वाला जो होता है, जो चिप वाला होता है वो वहां पर वेरीफाई करता है, अमेजोन दूसरा नहीं करता। एक होता है जो टोटल उर्दू में हो, वो वाला अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। आजकल जो स्मार्ट जैसे कार्ड आते हैं, जो चिप जिन पे लगी होती है सीएनएसी पे, वो वाले जो आईडी कार्ड होते हैं वो हमारे एक्सेप्टेबल होते हैं। अमेजोन जिनको एक्सेप्ट करता है, जिन पे हमारा नेम उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा हो। उसके बाद रहता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जैसे आपका किसी भी कोई भी आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, जैसे मेज़ान, एचबीएल, यूबीएल, किसी में भी ओपन करवाया, तो आपको वो बैंक अकाउंट चाहिए होता है, जिसका आपने राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर लिखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या है कि आप उसकी स्टेटमेंट शो करवाते हो। स्टेटमेंट किस पर्पज के लिए शो करवाते हो? जब आप अपना आईडी कार्ड पुट करते हो ना, तो अमेजोन आपसे पूछता है कि आपका ऑफिशियल रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है। तो जब आप अपना ऑफिशियल रेजिडेंशियल एड्रेस पुट करते हो, अमेजोन उसको वेरीफाई करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगता है। बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस लिखा होता है, वो उस एड्रेस को वेरीफाई करता है कि ये दोनों एड्रेसेस सेम है या नहीं है। और इंडिविजुअल अकाउंट का क्या क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ उसका चीज़। ये दोनों चीज़ें आपको एलएलसी में भी चाहिए और उससे में इंडिविजुअल में भी चाहिए। मीन्स के प्रोफेशनल और इंडिविजुअल दोनों में चाहिए ये दोनों चीज़ें, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट। थर्ड आ गया हमारा कार्ड। कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो आपको पता है पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं होता। हमारे पास डेबिट कार्ड होते हैं मोस्टली, जो कि किसी भी बैंक का कार्ड हो गया, वीज़ा या मास्टर का कार्ड। तो वो हमें कार्ड चाहिए किस लिए? कि हमने जो स्टोर की रेंट होता है ना, अमेजोन की फीस होती है पर मंथ की, हमने स्टोर का रेंट पे करना होता है। वो रेंट पे करने के लिए हमें चार्ज मेथड के लिए कार्ड चाहिए, तो वो कार्ड आपका अपना होना लाजमी है कि आपका अपना हो। और सेकंड ये है कि उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ओपन हो। वरना आप सबसे बेस्ट ये कर सकते हैं कि जैसे आपके पास पाकिस्तान में एप्लीकेशंस है, नया पे, सादा पे, ये न्यू एप्लीकेशंस आई हैं। नया पे के फ्री कार्ड आते हैं, ठीक है, और आपके एड्रेस पे आ जाता है आपको। वो वाला आप जो है कार्ड यूज़ कर सकते हैं अमेजोन के अकाउंट के ऊपर, सादा पे का कार्ड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास मेज़ान, अल्फला, अलाइड, ये दूसरे बैंक से इनके कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन है, अकाउंट आपने ही नेम से हो या सिस्टर मदर का यूज हो सकता है? समझा नहीं, मतलब कि आप अमेजोन का अकाउंट कह रहे हैं या बैंक अकाउंट का कह रहे हैं? देखें, जिसका आपने सीएनएसी देना है ना, आपने उसकी उसी का ही बैंक अकाउंट आपने वहां पे प्रोवाइड करना है, किसी और का नहीं देना।
आपने जैसे कि अगर अपना सीएनए से दिया तो अपने सीएनए अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करो, अदरवाइज आप जिनका है सिस्टर या मदर जिनका भी है, आप उनके आईडी कार्ड पे अप्लाई कर दें, उसका कोई इशू नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिपॉजिट इन लैक्स व्हेन वी आर मेकिंग अमेजोन अकाउंट, ये सारा झूठ है। अमेजोन ने कभी आपसे स्टेटमेंट मांगी ही नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं कितने नहीं। आप न्यू अकाउंट बनाएं, उसी के स्टेटमेंट देते हैं, वो पास कर देगा। सिर्फ आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। यही तो चीज़ें हैं जो लोगों को ट्रबल में जिस चीज़ ने डाला हुआ है कि पता नहीं, लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है, ऐसा वैसा कुछ। अमेजोन ओपन करके देख लें, वो आपको शो करवा रहा होगा कि मुझे कोई आपकी पेमेंट से नहीं है, मैंने स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस वेरीफाई करना है। अमेजोन अकाउंट का लिंक ओपन करके बताओ, मैं आपको सेलर अकाउंट ही ओपन करके दिखाता हूँ। उसके हम आप वरी ना हो, मैं वो चीज़ शो करवाता हूँ, सिर्फ मैं इसका बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। अगर मतलब कि हमारा अपना अकाउंट नहीं है बैंक में, कोई इशू नहीं है, आप सिंपल एक एलएलसी बनाए। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब आप एलएलसी बना लेते हैं ना, एलएलसी के ऊपर आप एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइज और पाइनियर। वाइज और पाइनियर, यहाँ पर हम लिखते हैं बैंक। बैंक यहाँ पर नहीं, बल्कि हम इसे इसके नीचे लिखते हैं बैंक्स ऑन एलएलसी। एलएलसी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। सॉरी, यहाँ पर लायबिलिटी कंपनी है। इसके ऊपर आपका एक कौन कौन से बैंक बनते हैं, वाइज और पायनियर। ये इंटरनेशनल बैंक है। जस्ट अ मिनट। जो कि आपका चाहे यूएसए हो, यूके हो, कोई भी आपका कंट्री है, आप उस कंट्री में इसको यूज़ कर सकते हैं, पायनीर को, ठीक है, और वाइज को। ये दोनों ही जो बैंक्स हैं, ये बेसिकली बनाए ही इसलिए गए हैं कि आप पाकिस्तान से अमेरिका में पेमेंट भेज सकते हैं, अमेरिका से पाकिस्तान पेमेंट मंगवा सकते हैं, और ये सारा डॉलर्स में काम करता है कि आपने डॉलर टू डॉलर ही कन्वर्ट करने हैं, या आपको यूएसए का बैंक अवेलेबल करके देता है, वाइज भी और पायनीर भी। बेसिकली ये बैंक नहीं है, इनको हम बैंक बोलते हैं, ये गेटवे हैं। ये कि एक यूएसए का बैंक है जो एक गेटवे प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम पाकिस्तान में बैठे अपना बैंक अकाउंट यूएसए में ओपन करवा सकते हैं। तो वो चीज़ है ये, कि आप अपना जो वाइज और पायनीर के जरिए पेमेंट्स को मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं, और ये अमेजोन के ऊपर एक्सेप्टेबल है, अमेजोन इन्हें एक्सेप्ट करता है। और पासपोर्ट लाजमी नहीं है, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप आईडी कार्ड अपना दे सकते हैं, ठीक है। अब हम चीज़ पे आते हैं कि अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। पायनियर का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता अगर आप उसको एलएलसी पे बना रहे हो, और उसके मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ जैसे आपने बनाना है, तो वैसे वो ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। जी, प्रोडक्ट सेल करने का मैं बताता हूँ। मैंने जो अकाउंट क्रिएशन का था ना, मैं उस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। वर्क एज ए वी एस ओ नीड डॉक्यूमेंट ऑफ क्लाइंट, नो। हमें अगर वीए कर रहे हैं, एज ए वीए हम वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं शो करवाने की जरूरत। ये तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे अकाउंट बनाना है, तो आप मुझे मेरा अकाउंट बना के दें, तो अब आप उसको ये चीज़ें बताएं, इसी तरह आपने अकाउंट उसका क्रिएट करवाना है। और उसका अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपको ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट कार्ड चलेगा या सिर्फ सिंपल कार्ड भी काफ़ी है। स्मार्ट कार्ड बेसिकली एक तो होता है अंडर 18 वाला, आप 18 ईयर्स के मस्ट होना चाहिए जिसका आप आईडी कार्ड पुट कर रहे हैं। स्मार्ट कार्ड मीन्स ये था कि आपका जो आईडी कार्ड हो वो चिप वाला हो, ठीक है, वो दूसरा ना हो। वो चिप वाला हो, वो दूसरा ना हो, जो इंग्लिश में जिसका हो ना नेम वगैरह। तो वो आपके चीज आपके पास होनी चाहिए। तो अकाउंट क्रिएट करके भी देखिए, अब मैंने आपको बताया कि अकाउंट जो क्रिएशन का है ना, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आता है। आज हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कस करना है कि इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, पहले आप उनको सुन लीजिएगा, फिर सबके क्वेश्चंस के आंसर भी हम देते हैं।
थर्ड फोर्थ चीज थी यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल मींस कि अगर हमारे बैंक स्टेटमेंट अमेजोन वेरीफाई नहीं ना करता, तो हमें कहेगा कि आप कोई ना कोई यूटिलिटी बिल प्रोवाइड कर दें, मींस के बिजली गैस या किसी भी चीज़ का जो कि आपके आईडी कार्ड के साथ अटैच कर रहा हो, एड्रेस दोनों का एड्रेस सेम हो, वो एज ए प्रूफ के लिए आपसे वो चीज़ मांग सकता है। ठीक है, आपको फिर यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना है, कब करना है, जब आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइड ना हो रही हो। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बैंक स्टेटमेंट से ही वेरीफाई कर लेता है। अदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है ना, वो वेरीफाई नहीं हो रही होती, इस वजह से वो क्या करता है कि आपका जो यूटिलिटी बिल आपसे मांग लेता है। वो फिफ्थ है एलएलसी और ईएन, ये प्रोफेशनल में आ जाता है, इसका भी बताते हैं। सिक्स जो सबसे लास्ट है, जो सबसे एंड वाला पॉइंट होता है, वो होता है वीडियो कॉल। जब आप ये अपना बैंक अकाउंट भी आपने दे दिया, आपने आईडी कार्ड भी दे दिया, आपने अपना स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर दी, एट द एंड वो क्या करेगा, आपको कहेगा कि शेड्यूल बना देगा। फॉर एग्जांपल वो कहेगा 2 दिन के बाद इस टाइम पे आपकी वीडियो कॉल है। आप अपना लैपटॉप ओपन करेंगे, ठीक है, लैपटॉप पे बैठेंगे, वो आपको लिंक आ जाएगा आपकी ईमेल पे। वो लिंक ओपन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे सामने आपके एजेंट आएगा अमेजोन का, ठीक है, उस वो एजेंट आपसे लाइव कन्वर्सेशन करेगा। वो आपको कहेगा कि आप अपना सीएनए शो करवाएं, आप लाइव उसके सामने शो होंगे, ठीक है, वो आपको वेरीफाई करके आपके अकाउंट को ओपन कर देगा। वीडियो कॉल मस्ट होती है हर अकाउंट पे। जी, इसकी आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। वीडियो कॉल अमेजोन के अकाउंट के लिए मस्ट होती है। वीडियो कॉल आपको करनी पड़ती है, जिस बंदे की आईडी कार्ड आप दे रहे हो वो बंदा वहाँ पे लाइव अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो वो ये कर सकता है कि वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर बैठा सकता है, और वो कह सकता है कि मैं एक फॉरेन हूँ, ठीक है, और मैं इंग्लिश को लर्न नहीं कर सकता, ना मैं बोल सकता हूँ, तो वो कहता है कि ये मेरा ट्रांसलेटर है जो कि ये सारी चीज़ें बताएगा। तो एज ए ट्रांसलेटर अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है इस चीज़ में, तो वो अगर कर दे, वरना अदरवाइज आप खुद उसकी जो चीज़ें वो मांग रहा होगा आपसे, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, वो आगे बता रहा होगा, वो अकाउंट का पर्पस पूछेगा। आपने कहना है कि मैंने अपना अकाउंट पे सेलिंग करनी है, मैंने एफबीएम करना है, एफबीए करना है, ये चीज़ें उसने पूछनी है, और बेसिकली उसने आपको वेरीफाई करना होता है कि ये बंदा लाइव अवेलेबल है या नहीं है। वो वेरीफाई करके आपका अकाउंट ओपन कर देगा। अब आ जाता है प्रोफेशनल अकाउंट में एलएलसी। इंडिविजुअल अकाउंट में आपको सिर्फ पासपोर्ट और सीएनएसी चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो आप इंडिविजुअल बना रहे हो ना, वो एक सिंगल मेंबर की बना रहे हो, कि एक बंदा है जो कि एक छोटा बिजनेस कर रहा है, बहुत छोटा बिजनेस कर रहा है, उसकी अभी कंपनी नहीं है। अकाउंट क्रिएट करने के कोई चार्जेस नहीं है। अमेजोन के मंथली चार्जेस होते हैं जो रेंट के होते हैं, स्टोर के रेंट के। तो वो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने सीएनएसी के बिहाफ पे जा रहा है। अब वो क्या करता है कि अमेजोन, अगर आपने एलएलसी बनाई है ना, तो तब आपको क्या है कि आप उस पे 10,000 या जितनी भी मतलब कि लिस्टिंग करना चाहें, आप अनलिमिटेड उस पर लिस्टिंग कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट पे, जो आपका एलएलसी वाला अकाउंट हो। जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें लिमिट होती है कि आप 40 से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अकाउंट में आप 40 से अबव कोई भी लिस्टिंग नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोफेशनल में आप अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकते हो। और जो इंडिविजुअल होता है उसकी पर ईयर की वो सेल उसने रखी होती है कि आप $10,000 से ऊपर नहीं जा सकते। अगर $10,000 से ऊपर आपकी सेल जा रही है तो आपको एलएलसी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उस पर भी सेलिंग होती है, वर्किंग होती है, लेकिन क्या है उसमें आप थोड़ी सेलिंग कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। छोटे थोड़े प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हो, ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्टिंग वो रोक देता है आपको कि आप चीज़ें ज़्यादा नहीं बेच सकते, उसमें आपको लिमिट दे देता है। लेकिन अगर आपकी एलएलसी हो तो आपको इस सारी चीज़ों में फ्रीडम होता है कि आप अनलिमिटेड सेलिंग करें, ठीक है, अनलिमिटेड उस पर लिस्टिंग कर सकते हैं आप। और जो फीस का आ गया, अब जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, देखिए वो आपका ना तो यूएसए में कोई बिजनेस बिजनेस रजिस्टर्ड है, ना वहाँ पे आपका कोई एड्रेस है। तो वो क्या करता है इंडिविजुअल अकाउंट के लिए ना, इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है वो कहता है कि आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे टैक्स के बिहाफ पे कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है। वो आपसे पर ऑर्डर के ऊपर अमेजोन चार्ज करता है 2.99 से लेके 3.99, मीन्स के $3 से लेके $4 अमेजोन अपनी फीस डिडक्ट करता है आपसे इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर। लेकिन जो अगर प्रोफेशनल हो तो आपको ये फी नहीं देनी पड़ती, आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ मंथली रेंट देते हो अपने स्टोर का। स्टोर का रेंट क्या होता है, $40। क्या आपने अमेजोन के एक बिजनेस अपना बिजनेस रजिस्टर किया, उस बिजनेस के नेम से आपने स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है, और आपने वो स्टोर जो ओपन किया है उस स्टोर को आप क्या कर रहे हो, अमेजोन को रेंट पे कर रहे हो, कि उसकी मार्केट में आपने अपना स्टोर लेके आए हैं तो उसको आपने रेंट पे करना है, वो होता है पर मंथ के $40। लेकिन इंडिविजुअल में क्या है कि आपके जितने ऑर्डर्स आएंगे आपने उतने ऑर्डर्स की पेमेंट करनी है। वो 2.99 से लेके 3.99 तक होती है पर ऑर्डर की प्राइस। और जो होता है एलएलसी, इसमें आपको ये प्राइस नहीं देनी पड़ती, ठीक है। और इसके बाद आते हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। अगर अर्निंग कर रहे हैं तो आप लोगों को सिखा रहे हैं ना हम लोग।
अमेजोन की मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूं, अगर देखा जाए ऑनलाइन फील्ड में, कोई भी फील्ड्स हैं जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी फील्ड अमेजोन की है, और सबसे ज़्यादा अर्निंग्स जो है वो इसी फील्ड में है और किसी फील्ड में नहीं है। क्योंकि ये अगर एक वीए भी काम कर रहा है ना, तो वीए क्या कर रहा है, कमीशन पे काम कर रहा है। आपका इसमें सेलिंग परचेजिंग का काम है। आप वो नहीं है क्या, गूगल ने आपको कहा कि आप डेली के 1000 लिंक ओपन करें और उसके बाद आपको इतनी अर्निंग मिलेगी, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें है कि आप एक चीपेस्ट प्राइस पे चीज़ पिक करते हो, मीन्स कि एक आपने चीज़ वॉच है, आपने $50 की वॉच खरीदी और अमेजोन पे वो बिक रही है $100 की, आपने $100 की बजाय $110 की बेच दी, तो आपको $60 प्रॉफिट हो गया एक ऑर्डर में। ये सारा आपका एक बिजनेस है, कोई वो नहीं है कि आप एक ऑनलाइन कोई वर्किंग कर रहे हो और कोई वेबसाइट आपको पे कर रहा है, ऐसा नहीं है। अमेजोन आपको पे नहीं करता, आप खुद कमाते हैं अमेजोन के मार्केट पे आके। जी, इंडिविजुअल अकाउंट बाद में प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है। जी सर, हमारी आउटलाइन आप देख लें, आउटलाइन में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, हंटिंग भी है उसमें, लिस्टिंग भी है, स्टोर को हमने जैसे यूटिलाइज करना है, सारी की सारी ये चीज़ें हम सिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इस तरह आप करोगे ना तो सारा वो लेक्चर के वो जैसे उसका एटमोसफेयर सारा खराब हो जाएगा। किसी को कुछ समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, इसलिए ये कि सब अगर मिल के चलें, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपका आ गया था एलएलसी। एलएलसी के साथ एक आपको ईआईएन नंबर मिलता है, जैसे आप पाकिस्तान में होते हैं ना, तो पाकिस्तान में अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हैं तो आपको एक मिलता है पाकिस्तान में, जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर हम बोलते हैं एनटीएन। तो वो जो होता है जिसके जरिए हम टैक्स पे कर रहे होते हैं ना, इसी तरह एलएलसी के साथ होता है ईआईएन नंबर। ईआईएन नंबर को हम बोलते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर किसके बिहाफ पे होता है, आपकी एलएलसी के बिहाफ पे। आप उसी के बेस पे अपना जो टैक्स होता है ना, हर साल आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, जैसे इधर पाकिस्तान में एफबीआर को आप टैक्स पे करते हो ना, जो एनटीएन होगा, जो फाइलर होगा, तो इसी तरह वहां पर भी आपको एक फाइलर बनना पड़ता है। आपको फिर एक कोड मिलता है, जिस कोड के जरिए आप अमेरिका में अपने बिजनेस स्टार्ट करते हो। आप अमेरिका में क्या कर रहे हो कि अपना ऑनलाइन स्टोर आपने ओपन किया है, टैक्स पे कर रहे हो, बैंक अकाउंट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, ईआईएन के बिहाफ पे होते हैं। वो बनता किसके, ईएन बनता कैसे है, जब आपकी एलएलसी होती है वो उसके बिहाफ पे ईएन बनता है, और ईएन सारा वर्क कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ईएन का। आपको क्या मिलता है, प्रोफेशनल अकाउंट में ईएन चाहिए होता है, ठीक है, फॉर टैक्स मैंने लिखा हुआ है, और एलएलसी चाहिए होती है। आप ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और $40 आपको पर मंथ इसके पे करने होते हैं। आप एक प्रोफेशनल अकाउंट जो कि एक बिजनेस के ऊपर आप ओपन कर लेते हैं, और उस पर आप वर्किंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका? जी, यहाँ तक चीज़ें थी, ये हमने एक बेसिकली आपको ऐसे वर्बली बताई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा आपको गाइड कर दें। ये चीज़ें दोबारा डिस्कस होंगी, कंप्लीटली डिस्कस होंगी, इस चीज़ के आपने बेफिक्र रहना। जिसको जो ना समझ आया हो, वो इस चीज़ पे कोई मसला नहीं है, वो पॉइंट नोट कर लें, हम उस चीज़ को दोबारा क्लियर करेंगे। सर, आप ऑनलाइन अमेजोन क्लासेस लेते हो, कंप्लीट कोर्स? मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जी, ये जो है सैफ शफीउर रहमान। ओटीपी का आपको कहाँ पे इशू आ रहा है वैसे, आप बताएं, जब आप अमेजोन का सेलर अकाउंट बना रहे हैं या बायर अकाउंट बना रहे हैं? सेलर सेलर अकाउंट आप बनाते हैं, पाकिस्तानी नंबर देते हैं, तो उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है, ऐसे ही है? तो पाकिस्तानी नंबर पे आजकल ओटीपी थोड़ा लेट रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पर कॉल का ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने। आप एसएमएस के जरिए, एसएमएस की बजाय कॉल पे क्लिक करें। जब आपको कॉल आएगी, कॉल पे वो जो कोड बोलेगा वही कोड पुट कर दें। और सेकंड चीज़ ये है कि आप पाकिस्तानी नंबर के बजाय अगर वर्चुअल नंबर यूज़ कर लेते हैं ना, यूएसए का, जैसे वर्चुअल नंबर आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं इसकी, जिसमें आपको एक सेकंड नंबर मिल जाता है, टेम्परेरी नंबर, आप उस नंबर को यूज़ कर लें तो उस पर ओटीपी जल्दी आ जाती है। ठीक है, और ये मैं सेलर अकाउंट ही ओपन करने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको शो करवा रहा हूँ कि सेलर अकाउंट कैसा होता है। जी, रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप में। और आपका जो है एनी जीनियस पाइनियर का अकाउंट आपका कैसे ब्लॉक हुआ था?
किसी की वीडियो ओपन हो गई थी और इसका मैं ओटीपी लगाऊं। जी जी, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एनी जीनियस, आपका क्वेश्चन था कि हम मेरा पायनीर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, 2 दफा हुआ है। आप पाकिस्तानी डिटेल पे बना रहे हो या एलएलसी की डिटेल पे? नहीं, आप एलएलसी पे बना रहे हो या पाकिस्तान डिटेल पे तो देखें ब्लॉक होगा। जब आप उसे एलएलसी पे बनाओ, ठीक है, पहले आप उसको इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ। और जैसे होता है कि एक चाइल्ड अकाउंट, उसको आप कन्वर्ट करो प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो, अपना एलएलसी का नेम दो, उसका ईएन नंबर दो, वो फौरन वेरीफाई होगा और अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। हम सारे वाइज और ये पायनीर ही तो यूज़ कर रहे हैं। सब लोगों के पास इधर यही हमारे पास बैंक्स हैं जिनके जरिए हम वर्किंग कर रहे हैं। देखें, ये चीज़ आपको शो हो रही है, ये होता है अमेजोन का सेलर सेंटर। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। जी, नोट्स आप शेयर कर दीजिएगा, वो ग्रुप में आप कर दीजिएगा। अभी क्लास है, क्लास के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रीलांसिंग के लिए भी बनाया है, तो आपको जो पेमेंट रिसीव करनी है, आप कोशिश करें अगर एलएलसी के बिहाफ पे बना लेते तो वो बेस्ट है। इंडिविजुअल पे आपको यूएसए का बैंक नहीं मिलता। जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है ना ये पाइनीर का, इस पे आपको यूएसए का बैंक नहीं साथ मिलता। फ्रीलांसिंग के लिए जैसे आप अमेजोन के लिए एलएलसी बना रहे हो, सिंपल वही है, लेकिन उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो पे करने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया एलएलसी के ब्याह पे आप बहुत से काम कर सकते हो, ये काम नहीं। आप उस पर फ्रीलांसिंग कर लो, आप उस पर अमेजोन का काम कर लो, ईबे कर लो, एडसे कर लो, शॉपिफाई कर लो। उसके बाद कोई भी यूएसए में काम है, कोई भी ऐसा बड़ा काम है, वो आप एलएलसी के ब्याह पे कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ आपको बैंक्स मिल जाते हैं। अगर आपने यूएसए की वेबसाइट बनानी हो तब भी आपको एलएलसी चाहिए। तो ये हमारा अकाउंट है सेलर अकाउंट। इसके स्टोर का नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा हुआ है जमील एंड सन्स। ठीक है, ये यूएसए का अकाउंट है, अब ये एलएलसी के बिहाफ पे बना हुआ है। ये एलएलसी के बिहाफ पे बना हुआ है, ठीक है। और हमने अपने एलएलसी जो है बेसिकली रजिस्टर करवाई है जमील एंड सन्स के नेम से। और वो एलएलसी के जरिए हम काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंट है जिसपे हम सेलिंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो अकाउंट मैंने आपको शो करवाया हुआ है ना, ये एक डमी अकाउंट है। डमी अकाउंट मींस कि इस अकाउंट पे आपको पता है कि अमेजोन के अकाउंट पे वायलेशंस आती हैं, अमेजोन के अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ठीक है, ब्लॉक हो जाते हैं, उनको रीएक्टिवेट भी किया जाता है। सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि अकाउंट सस्पेंड हो गया और आप लोग बैठ के इसका कोई हल नहीं है, ऐसा नहीं है। अमेजोन में आप कोई भी वायलेशन या कोई भी मिस्टेक कर जाते हो तो वो आपके अकाउंट को टेम्परेरी जो होता है वो ब्लॉक करता है, ठीक है। आप अगर उसको अथेंटिक रीजन और अथेंटिक अपील करते हैं तो वो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है बेसिकली ये डीएक्टिवेट है। हमारे पास आया हुआ है ये अकाउंट रीएक्टिवेट होने के लिए, मींस के मैं इसकी भी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन के अपील की सर्विसेज भी दे रहा हूँ। तो मैं इससे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं इन्होंने मुझे कहा कि मेरा अकाउंट हो गया सस्पेंड, आप मेरे अकाउंट को ओपन करवा दें। इनके अकाउंट को अगर मैं ओपन करवाने के, मैंने इन्हें अगर कह दिया है कि मैं आपसे $500 चार्ज करूंगा, तो $500 मैं इस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मेरे पास स्किल्स हैं, मैं उन स्किल्स के जरिए मैं यहाँ पे अपील लिखूंगा, ये देखें ये लिखा हुआ ना, योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। मैं उन स्किल्स को यूज करके, ठीक है, एक अपील क्रिएट करूंगा, एक कंटेंट लिखूंगा, वो कंटेंट अपलोड करूंगा, और अमेजोन जब अकाउंट रीएक्टिवेट कर देगा, मैं उन्हें बोलूंगा मेरे $500 मुझे चार्ज कर दें। तो काम क्या है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मैंने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस दी जिसे मैंने पेमेंट चार्ज कर ली। ये वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस है जिसमें आपकी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अर्निंग कर सकते हो, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सिर्फ किस बिहाफ पे, ये चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, सब लोग अर्निंग के लिए आए हैं, कोई वो तो यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं ना आया। हर बंदा चाहता है कि मैं अर्निंग करूं, घर बैठ के करूं और एक अच्छी अर्निंग करूं। और एक चीज़ आप याद रखना, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होती, कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जिसके जरिए आपने काम करना होता है। और इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए होती है कि एक बिजनेसमैन है जो चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए अर्निंग करूं और अपना एक बिजनेस बिल्ड करूं, तो उसको ये चाहिए कि वो इस पे अमेजोन के अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट करे और वर्किंग करे। अब एक बंदा है कि जो कि जॉबलेस है, फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा वे मिले जिसमें मैं मंथली अर्न करूं और अपना एक्सपेंस बियर कर सकूं, तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट में एक चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, उसको पहले ये चीज़ों पे स्किल्स ग्रिप लानी पड़ेगी।
वो सबसे पहले इन चीज़ों पे ग्रिप लेके आएगा, फिर उसकी ये सारी चीज़ें आगे चलेंगी। वो सर्विसेज भी देगा, उसकी सर्विसेज के जरिए अर्निंग आएगी, ठीक है। या फिर किसी के साथ किसी के अकाउंट पे काम करता है, लेकिन उसके पास इतने स्किल्स तो होना कि वो इन चीज़ों को टैकल कर सके। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखें। मेरा मुझे इशू नहीं है, मुझे कहेंगे ना 5 दिनों में अमेजोन का सिखाना, मैं 5 दिनों में अमेजोन का सिखा दूंगा। आप बार बार लेक्चर सुनते रहना, उसका उसका कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहें। जब हम लोग आपके साथ हैं, हम बोल रहे हैं आप 100 क्वेश्चन करें, हम 100 के आंसर देंगे। लेकिन आप सीखने वाले बने, हम सिखाएंगे इंशाल्लाह, हर चीज़ सिखाएंगे आपको। खुद पता चल जाएगा कि हमने क्या सीखा है या क्या नहीं सीखा। एलएलसी जो रजिस्टर्ड होती है, देखें उसके स्टेट्स होती हैं। एलएलसी के ना स्टेट्स होती हैं, ठीक है। वो डिफरेंट स्टेट हैं, जैसे वायमिंग है, फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है। हर स्टेट के चार्जेस अलग अलग हैं। तो आपने जिस स्टेट में एलएलसी बनानी होगी, उस स्टेट की उसी हिसाब से चार्जेस होते हैं। ये $250 से लेके $450 तक होती है आपकी एलएलसी। जो आप एलएलसी बनाते हो वो $250 से लेके $450 तक बनती है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होती है, जिसके ऊपर आप अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, कोई भी काम उस पर कर सकते हो आप। तो देखें वो ग्रुप में आप लोग है, ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू हो। सर हमें कोई इन्वेस्टमेंट देंगे, हम उनके वीए बन जाएंगे। हाँ, आपको कोई बंदा कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे प्रॉफिट देते रहो, तो आप उसके वीए बन जाओगे। कोई आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, आप उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हो, या फिर उसे बोलो कि मैं आपको काम करके दूंगा, आप मुझे बता दें मुझे क्या पे करेंगे। आपको ना मैं चीज़ बताता हूँ। इस टाइम आप सब लोग जैसे एक बिगिनर हैं, ठीक है। सबके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि हमें कोई बस ऐसी चीज़ मिले जहाँ से फॉरेन अर्निंग शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ऑनलाइन फील्ड है ना, ये ऐसी भी नहीं है कि आपने रात को काम किया और सुबह आपके अकाउंट में पैसे हैं। इसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल चाहिए होती है, हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें अर्निंग बहुत है। जो एक फिजिकल बिजनेस कर रहा है ना बंदा, उससे तो हट के कई बहुत ज्यादा है कि बंदा अपने एक्सपेंसेस अपनी चीजें इजीली बियर कर सकता है, चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट है। लेकिन चीज आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये तो हमें इस्लाम भी हमारा बताता है कि आप मेहनत करो, आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ये कभी भी आपने मायूस नहीं होना कि हमें वो, मतलब जैसे बंदे का गुमान आता है कि अब पता नहीं इसमें अर्निंग होगी कि नहीं, 2 महीने हो गए अर्निंग नहीं हुई। ऐसा वैसा नहीं है, इसमें अर्निंग है, बहुत अर्निंग है। आपको अगर अर्निंग नहीं हो रही, प्रॉपर वर्किंग करते जाओ, आपको इंशाल्लाह उसका सब्र का फल मिलेगा। तो ये फील्ड में आपको चीज़ बताऊं कि देखें, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, और मैं अपना स्टडी भी कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी एक्सपेंस है, जो चीज़ें हैं, मैं अपने सर पे कर रहा हूँ। मैं नहीं किसी से, मतलब अपना अपनी फैमिली से ले रहा हूँ ना कुछ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक बिजनेस इंटरप्रेन्योर है कि मैं खुद एक अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। मेरे पास टीम है, अकाउंट्स है, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन मैं, मेरी जो जर्नी है, मैं आपको बता दूं, मैं जर्नी मेरी ये थी कि मैं एक जगह पे जॉब करता था अमेजोन की। मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब की है। पहले मैं पे लेता था, उसके बाद मैं फिर परसेंटेज पे आया एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। फिर मैंने क्लाइंट्स हंट किए, क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप की, उनके साथ बिजनेस किए, और क्लाइंट्स के साथ आज भी चल रहा हूँ। और साथ क्या किया, मैंने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए जिसमें 100% प्रॉफिट मेरा है, 100% लॉस मेरा है। मैंने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और उनको चला रहा हूँ। क्लाइंट्स मैं आपको हंट करने का तरीका बताऊंगा, क्लाइंट खुद तो नहीं कोई देता ना। क्लाइंट तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट से डिस्कशन कैसे करनी है, उसको हैंड कैसे करना है, उसके साथ बिजनेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। हमें इन्वेस्टर ढूंढना होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं, आप इन्वेस्टर ढूंढ लें या आप इन्वेस्टर भी ना ढूंढें, आप सिंपल वर्चुअल असिस्टेंट की आप सर्विसेज दें, उसमें आपको इन्वेस्टर नहीं चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट में कोई भी है काम, किसी का स्टोर चल रहा है, आप उसे बोले कि मुझे ये काम आता है, वो कहेगा कि मैं आपको मंथली ये पे करूंगा, आप अपने घर बैठ के मेरा ये काम कर दे करें। स्टोर को आपने वेबसाइट पे ओपन करना है, वेबसाइट पे ओपन करके आप सारा काम कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। जी माशाल्लाह, अच्छी चीज़ है इनेबलर्स। एक मैं इस टाइम कहूँगा कि इस टाइम पीक पे जा रहा है पाकिस्तान में, लर्निंग प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो बट मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। कोर्स करते हैं, अच्छा आपने 44,000 रुपये, अच्छा 44,000 आपने पे किया था। जी मैं ना आपको डिस्कशन करता हूँ, फिर कुछ चीज़ें बताता हूँ इसमें ना, तो वरीड नहीं हो। मैंने आपको बताया, मैंने एक जॉब की है, जॉब से जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा कुछ इधर से ही कमा रहा हूँ। कि ये फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें क्लाइंट ना मिले, चीज़ें ना हो। असल में हमें इतना, आप मुझे इतना बताएं, आप इतना कॉन्फिडेंशियल हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ हो जाए, आप सॉल्व कर सकती हैं अमेजोन की।
नहीं नहीं, सुसाइड ऐसा कुछ ना करे। देखें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपको क्लाइंट भी मिलेंगे, आप वर्किंग भी करेंगे, आप अर्निंग भी करेंगे इंशाल्लाह। अपने अल्लाह पे यकीन रखें, ठीक है। तो सब्र करें, मेहनत करते रहें, आपको जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा, तो आपने माशाल्लाह फीस, इनकी फीस मैं तो बताऊं सर, हसीम ने भी जो हैं ये ओटेक्स मीडिया के, इन्होंने भी इनसे एक वो इनका लिया था, सब्सक्रिप्शन ली थी, वो 1.5 लाख रुपए में ली थी। उसका उन्होंने आज तक क्लास नहीं ली, को फायदा नहीं हुआ। तो ये आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि जो इतने इतने चार्जेस कर रहे हैं, अगर वो अर्निंग कर रहे हैं तो वो क्यों इतने चार्जेस पे ले रहे हैं, किस चीज़ के ले रहे हैं? वो तो सारा कमाई इसी से रहे हैं, क्लासेस से रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग कोई चार्जेस के भी पे नहीं यहाँ आपको क्लासेस दे रहे, ठीक है। हमारा ना कोई चार्जेस से लेना देना है। हम लोग इंशाल्लाह टीम बनकर चलेंगे, सारे एज ए टीम वर्किंग करेंगे। और यही जो मार्केट में जो बदनामी की गई है, अमेजोन को जो मार्केट में ख़राब किया गया ना, हम इसी का मुंह तोड़ेंगे। कंपटीशन में आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे और टीम बन के आएंगे। तो सब लोग अर्निंग करेंगे। देखें, ये वर्क होता है, टीम वर्क होता है, और जब ट्रस्ट हो, लॉयलिटी हो ना, तो इंशाल्लाह सब लोग ही कामयाब होते हैं। मैंने ये चीज़ जज की है कि जब हम टीम बन के वर्किंग करते हैं, वाकई ही उसमें सबको बेनिफिट होता है। आपको मैं इसका आंसर देता हूँ, आप सिर्फ क्लास में रहिएगा और बिल्कुल परेशान ना हो। देखें, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये है अमेजोन का सेलर सेंटर, जिसमें हम सेलिंग करते हैं। देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन ऑर्डर, बायर मैसेजेस, फीचर्ड ऑफर, टोटल बैलेंस। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। कि आपने कितने की चीज़ करी, कितने की चीज़ बाई की थी, कितने की बेची है, कितना आपको प्रॉफिट आया है, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड शो करवा रहा होता है। डैशबोर्ड पे तो प्रॉपर हमने जो चलना है ना, हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस इसी के ऊपर हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है जो कि एक वीए को कभी दिखाई नहीं जाती, कभी उसको बताया नहीं जाता कि होता क्या है। हमने सारा वर्क करना है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लाइव करना है। तो सारी चीजें इसके अंदर हमने सीखनी है, एक एक पॉइंट को सीखना है, ताकि कल को मैं ये आपको कह सकता हूँ, आफ्टर 1.5 मंथ्स के बाद ये जो है, आप लोग इतना कॉन्फिडेंशियल होंगे कि कोई भी इशू आ जाता है, कोई चीज आपको करनी पड़ती है, आप खुद कर सकते होंगे। देख, क्योंकि हम एक एक चीज को लेके चल रहे हैं, हम वो नहीं चल रहे कि आज का टॉपिक रख दिया हमने हंटिंग का, तो हंटिंग का डिस्कस करके हम चले गए। हर चीज को डिस्कस करेंगे, आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उतने के मैं आंसर दूंगा, आपके साथ हैं, ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगी। आप हमारे साथ अमेजोन क्लासेस कंटिन्यू रखें ना। कि आप कौन सी क्लासेस कह रहे हैं, मतलब मैं क्लासेस तो दे रहा हूँ, शफी और रहमान। जी, शफी और रहमान, आप मुझे बताइए। और दूसरा, ये जो है एनी जीनियस, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अब आप बोलिएगा आप क्या कह रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको, क्लियर आ रही है? जी जी, आ रही है। सर मैंने ये कहना था कि मैं तो कितने पिछले 2-3 सालों से कोर्सेज ही कर रही हूँ, और मैंने 3 मास्टर्स भी किए हुए हैं, लेकिन मुझे ना कोई जॉब मिल अच्छा। रही है, ना कोई जो है ना मतलब कोर्स से कोई मतलब बेनिफिट हो रहा है। मुझे लगता है मेरा जवाल आया हुआ है। और बीच में कभी कभी दिल करता है कि बंदा सुसाइड कर ले, कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जब पॉकेट में जी, पैसे नहीं होते तो फिर वाकई दिल कोई करता है भी कि कदर बंदा नहीं करता। दीवार के साथ ना टकरे मारे इंसान। तो ये सही। कोविड के बाद तो बहुत ही मतलब इस तरह से हालात खराब हुए हैं मेरी, मतलब मेरे ही बस खराब हुए हैं, बाकी सब ठीक है। आपको मैं ना चीज़ बताता हूँ कि कोविड कोविड के बाद ही हम लोग जो है पीक पे आए हैं। कोविड ने, सही बताओ ना, लोगों का बिजनेस बंद हो गया था, कोविड में हमारा बिजनेस जो है कि वो पीक पे चला गया था। मैं तो बस तो पता नहीं कोविड में एक्सपीरियंस कर करके थक गई हूँ, वेबसाइट भी कोई खरीद मसला ली नहीं है। और फिर देखिए, भी मैं कोई आपको ना चीज़ बता दूं। मतलब वो हाँ जी। नहीं आ रही ना, वो मनी नहीं हाथ में आ रहे, पैसे ही नहीं आ रहे। जी, आ जाएंगे। उसमें जैसे शफी और रहमान ने किया, आपने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, मैसेज किया हुआ है उसका, मैं आपको आंसर देता हूँ कि अर्निंग तक भी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपका इशू भी बन जाएगा ना, जहाँ पे कोई अल्लाह ना करे लॉस आ जाता है, तब भी मैं आपके साथ हूँ। आपको बताऊंगा उस लॉस को हमने हैंडल कैसे करना है, किस वे से हम सारा अपना लॉस क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग एक एज ए लॉयल पर्सन बन के चलें और इस पे फोकस करें। देखिए, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं ना, सिखा रहे हैं, हमें पता है कि एक बंदा जो बोल रहा है ना, वो भी तो कोई ना कोई अपनी एफर्ट लगा रहा है। आप लोग समझने की कोशिश करें, सारी चीज़ें आपके सामने इजी हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और इससे अर्निंग ठीक है। बहुत अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल ठीक है। काम नहीं है। अब देखिए हमारे जो मेंटोर थे ना,
उन्होंने कहा था लाइफ हाँ जी। टाइम जो थी ना वो हमें मतलब देंगे सपोर्ट, उन्होंने मतलब व्हाट्सएप पे सपोर्ट ही खत्म कर दी। और दूसरा फिर उसके बाद हम चाह रहे थे कि हमें हमारे मेंटोर से कोई भी पूछने की जरूरत पड़े तो वो हमें बताएं, उन्होंने नहीं बताया हमें। बस 3 माह का कोर्स करवाया और खत्म कराया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वर्क ज्वाइन करें। वर्क हमने अच्छा मैम ज्वाइन आपने, किया तो मैं दस आपको रोक रहा मतलब हूँ, 10,000 जो था ना वो महीने का हम पे करते थे वर्क मतलब पे। आपने उनको 30,000 पे किया? नहीं, पहले 44,000 तो कोर्स का हमने पे कर दिया था ना, मतलब FBA मास्टरी होलसेल। नहीं, इधर ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं, पैसे के पीछे भागना छोड़ दें, या आपसे उतना ही दूर ये भागेगा। चीज, हाँ जी, उतना ही भागेगा। आप पैसे को छोड़कर अपनी स्किल्स या आप किसी अपने चीज में काम इम्प्रूवमेंट में करें। मेरे इंटरेस्टेड तो हो, पैसे ही काम को खत्म करें हो गए शौक हैं, मेरे तो पैसे ही खत्म हो गए कोर्स कर करके। मैं आपको आप ना फिर चीज अपनी बताता हूँ, देखिए। फेसबुक आईडी बेचते हैं जिसके अंदर सारे मेंटोर्स के कोर्सेज है। मैं गरीब हो गई हूँ। मैं आपको ना चीज बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला, मैं कोई अभी स्टार्ट कल से ना फिर कोई मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं इंटरव्यू लेके देना आया था था। स्कूल में। जी, मैं कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेके आया था शुरू में, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने जनरेट की, मुझे इन्वेस्टर भी मिल गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, मैं एज ए VA के तौर पे ही आया था इस मार्केट में। और 5 साल हो गए मुझे इस मार्केट में, मैंने VA की सर्विसेज दी हैं, वहाँ से भी अर्निंग की है, मैंने जॉब भी की है। अमेजोन की आपको जॉब भी मिल जाती है, लेकिन कब मिलेगी? जब आपको इंटरव्यू वो लोग लेंगे ना, जो एक स्टोर को रन कर रहा है ऑलरेडी पर्सन, वो आप उसे कहते हैं कि मैं आपके पास जॉब करना चाहती हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना चाहती हूँ, तो वो आपसे बिजनेस के आइडियाज पूछेगा, बिजनेस की चीजें जो कि कोई इंस्टीट्यूट सिखा ही नहीं रहा। जैसे इनेबलर्स हैं, इनेबलर्स ने आपको क्या सिखाया कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे दें, आप हंटिंग की सर्विस दे दें, ऑर्डर प्रोसेसिंग की हंटिंग इसकी सर्विसेज दे दें। ये सर्विसेज तो हैं, ये पहले चलती थी, लेकिन अब आपको स्टोर मैनेज तो करना आता हो ना, कि प्रॉपर स्टोर कल को आपने अगर अपना बनाना है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। ये चीज कोई सिखाते ही नहीं है, कि वो इसके बारे में बताते ही नहीं, वो कहते हैं जी ये वो तो हमारी 10 मिनट पर्सनल में चीजें बन हैं। जाता है, वो मैंने सीखा है स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहे हैं ना? मैं ये सेलर सेंटर की कह रहा हूँ, अमेजोन के सेलर अच्छा। सेंटर। अच्छा। अमेजोन। जी। नहीं, वो तो हमें जी। नहीं आता। तो जो बाकी आपने है कि वहां से फ्रीलांसिंग का सीखा है, तो उन्हें बताना भी चाहिए था उन लोगों को कि आपको क्लाइंट आप कैसे हैंड कर सकते हैं इससे। तो सारा कुछ क्लाइंट इसमें बताया, मिल दिमाग जाते से हैं। नहीं लेकिन आ गया। आपका मसला ये है कि आप पैसे के पीछे आज तक भागती रही और पैसे खत्म हो गया। आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, आज से आप चेंजिंग लेकर आए अपने। जी, चेंजिंग क्या लेके करूँ आए, अब मैं, वर्किंग कर रहे हैं। मुझे बताएं मैं मैं क्या आपको करूँ। बताता हूँ, आप मैम ना ये कर्जे वन वाली पॉइंट ऐप पे भी सिक्स ना चली जाइएगा। नहीं नहीं। 1.5 मंथ्स की क्लासेस लें। ठीक है, और प्रॉपर ले क्लासेस, और इनके इसी क्लासेस के अंदर मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप खुद फीडबैक ये देंगी कि मैंने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, ये मैं आपको इतनी गारंटी दे देता हूँ, वो आपको दे देता हूँ कि इतना मैं करूँगा अमेजोन फोकस, तो आप मेरा नहीं तो करोगे। दिल ही खराब हो गया ना, बहुत ज्यादा इतने मेरे पैसे गए। अच्छा, मैम चलो आप वो अकेली पैसे नहीं आपके है, रिकवर। पाकिस्तान में हाँ बहुत जी। ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैंने भी 1,80,000 का सनी अली का अमेजोन का बोट कैंप लिया था और आज तक एक लेक्चर भी नहीं लिया। ठीक है, एक लेक्चर। और मुड़ के मुझे कभी कॉल भी नहीं है कि आप जिंदा भी हैं या नहीं। ठीक है, हाँ। चलता है चलता है, लाइफ है। लाइफ में आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। और बस जो 1 2 3 इनका है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दे, आज अकाउंट क्रिएट कर दें अपना। तो मेरा अभी तो ये अकाउंट बना रिसेंटली हुआ ना है मैंने, ऑलरेडी। ठीक है, जी अभी जी। ये रिसेंटली मैंने ना रेजिन आर्ट है वो सीखा है। अब मैं सोच रही हूँ वो बनाऊं चीजें, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए। अच्छा, दिमाग चलें मेरा, कोई नहीं। मतलब मैं कुछ ना कुछ ये सीखती रहती हूँ, आगे फिर मेरा माइंड है कि बिल्कुल मेरे पास अच्छी पैसे चीज़ होंगे है। तो मैं आप ठीक एमफिल है, में फ्यूचर में एडमिशन। इंस्टीट्यूट खोल लेंगे मुझे लगता सीखते रहा करें, कुछ जो चीज़ नॉलेज के है। लिए मिले वो बेस्ट ही होती है। बस मुझे नॉलेज की ना वो है, तजस्सुस है, मैं सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन पैसे फिर भी नहीं आ रहे, जा ही आ रहे हैं। जाएंगे चलो। ठीक है, मैं फिर आपको म्यूट कर रहा हूँ, और चले। फिर आके हम क्वेश्चन करते हैं। तो जी, आपका जो है ना, इसके बाद जो क्लासेस शुरू होंगी उसके अंदर अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकती हैं। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन की मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, अभी फौरन ना करें, पहले चीज़ को सीखें तो सही ना कि ये चीज़ है क्या। फिर ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे, हम आपके साथ अकाउंट भी क्रिएट करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो था पॉइंट वो ये था कि मार्केट प्लेसेस, जैसे अमेजोन की मार्केट प्लेसेस आ गई हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको। ये बेसिकली जो हमने अकाउंट अपना क्रिएट किया ना, हमने USA में किया है, मतलब कि अमेरिका में किया है।
जब आप अपना सेलर अकाउंट अमेरिका में रजिस्टर करते हैं ना, तो अमेरिका आपको ऑफर करता है कि आप 2 कंट्रीज में मेरे बिहाफ पर सेलिंग कर सकते हैं। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? कनाडा और मैक्सिको। मतलब कि अगर आपने अपना अकाउंट यूएसए में ओपन किया है, तो आपको साथ कनाडा और मैक्सिको 2 कंट्री फ्री में मिल जाते हैं। ये सिर्फ किसके बिहाफ पे? अगर आप उस पे कर रहे हैं अमेजोन यूएसए पे, यूएसए का अकाउंट आप ओपन करते हैं। अगर आप इसी तरह यूरोप में किसी कंट्री के करते हैं, लाइक यूके या इटली, तो आपको पूरे यूरोप में जितनी भी अमेजोन के मार्केट प्लेसेस होंगी सबकी एसेस मिल जाएगी। ठीक है जी। असिस्टेंट नहीं, मैं ठीक हूँ, बाकी आप लोग हमारे साथ हैं, टीम की तरह हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, असिस्टेंट की क्या जरूरत है। तो कितने रिक्वायर्ड हैं अमेजोन पे सेलिंग के लिए? हाँ, ये भी बात ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितने रिक्वायर्ड होते हैं? अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रही है ना, कि आप चाह रही हैं मैं अपना स्टोर खुद बनाऊं, खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करके खुद अर्निंग करूं, टोटली चीज़ें आप खुद मैनेज करना चाह रही है, तो उसमें ये होता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलएलसी के पे करने पड़ते हैं, जो $250 से लेके $450 तक हैं। उसके बाद आपको मतलब कि अगर लगाए ना, 500 मस्ट है, $500 आपके पास होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब टोटल $1000 आपके पास होना चाहिए पाकिस्तानी, जो 2 से 2.5 लाख बनता है। इतने पैसे आपके पास होने चाहिए जिससे आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अमेजोन का अकाउंट बनाकर। अदरवाइज आप लोग क्या है, आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देके वहां से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट बेस्ट ऑप्शन दोनों ही है। देखिए, मैंने आपको बताया मैं पहले वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देता था, लेकिन अब मैं अपना अकाउंट चला रहा हूँ, कि जितना भी प्रॉफिट है, जो भी चीज़ें मैं खुद अर्न कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई परसेंटेज नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी है। किस अकाउंट के लिए? यूएस का अकाउंट के लिए? ये यूएस अकाउंट के लिए मैंने बताया, अगर आप अपना बनाते हो। अदरवाइज आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर लो, उसका अकाउंट बना होता है, इन्वेस्टमेंट भी उसकी होती है, आप इन्वेस्टमेंट भी उनकी होती है, अकाउंट भी उनका होता है, आप उस पर सर्विसेज दे रहे हो, आप उससे उसके चार्जेस ले रहे हो, वो आपको पेमेंट भी दे सकता है मंथ टू मंथ, या फिर आपके साथ परसेंटेज भी डिसाइड कर सकता है। आप उस पर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पासपोर्ट का कोई इशू नहीं है, आईडी कार्ड तो है ना। और हम आते हैं इसके बाद अकाउंट का जो डैशबोर्ड का था, ये हमारा डैशबोर्ड सामने ओपन है, ठीक है, जिसे हम अमेजोन का सेलर अकाउंट बोलते हैं। और दूसरा है हमारा अमेजोन का मार्केट प्लेस अकाउंट, जिसे amazon.com बोलते हैं। इसके ऊपर हम अपनी चीज़ें सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यही प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे लिस्ट की हुई है, अमेजोन पे मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ, लेकिन उसको मैनेज कहाँ से कर रहा हूँ? यहाँ से कर रहा हूँ, जिसे हम अमेजोन सेलर सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो सेलर सेंटर से मैनेज कर रहा हूँ। सेलर सेंटर का मैंने आज आपको बेसिकली थोड़ा सा बताया है कि सेलर सेंटर होता क्या है। इस पे मतलब कि वर्किंग का भी हमने नहीं किया, कि वर्किंग कैसे कैसे करते हैं। सिर्फ ये है कि हम अपने जो स्टोर को मैनेज कर रहे होते हैं ना, अपनी जो प्रोडक्ट्स को, अपनी जो पेमेंट्स को मैनेज करते हैं, वो इसके जरिए करते हैं। हमें बेसिकली सेलर सेंटर चाहिए होता है। amazon.com तो हम वहाँ से प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा सेल हो रहा है, कैसा मतलब कि उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद हम सोर्स जो करते हैं, प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं, वो भी हम amazon.com से करते हैं। तो आप लोगों को मैं देता हूँ, आप रेस हैंड करें जिसका कोई क्वेश्चन है। मैं अनम्यूट करता हूँ, वो क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, या मैं स्टार्ट रखूँ मेरे? फीस देखे कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 5 डेज की फ्री ट्रेनिंग तो ले लें, उसके बाद वो आपको बता देंगे, और टेक्स्ट मीडिया आपको खुद मैसेज करेगा, आपको पता चल जाएगा। और फीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी सोच से भी कम है, इतना मैं बता दूं, जो आपने मार्केट में देखी उससे तो बहुत कम है। फीस इतनी ज़्यादा है ही नहीं, तो आपको क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये आपको हसीब साहब बता सकते हैं फीस का। जी, ये आप उनको फीस का बता दीजिएगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि आइडिया, आइडिया आपका जो क्या कहें, आपको जो हर कोर्सेज के अलग अलग चार्जेस हैं, तो आप ये लगा लें कि अंडर 10K है। जी, इसमें घर वालों को बर्डन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा वो इतनी ज़्यादा फीस है ही नहीं है। और प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में फिर से समझाएं प्लीज। जी, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये अदनान, उन्होंने, शाकिर, उन्होंने किया था, रेज हैंड किया था। सर मैंने देखी थी कि फीसिस
मुझे ठीक लगी थी, इतनी ज्यादा नहीं है, रीजनेबल है। मगर क्या ये फीस पे करने के बाद ये कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट सेशन अपना पूरा करेगा? इंशाल्लाह करेगा। देखिए अगर फीस वो आपसे लेने हैं तो वो आपको पूरा सेशन भी कंप्लीट करवाएंगे। हमारे क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी बड़ा बैचेस चल रहे हैं। सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद जो है वो आपका, मैं लेक्चर्स सारी जितनी भी क्लासेस आपकी होती हैं डेली की, सारी तकरीबन अच्छा। मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो इनमें से मैं दो ठीक तीन है। कोर्स उठाऊंगा। तो आई जस्ट वांट ठीक टू है। मेक श्योर दैट एवरीथिंग विल गोज वेल यस एंड इंशाल्लाह। कंप्लीट। चलो तो ठीक है सर। इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आप लोगों, हमने तो लाइफ टाइम सपोर्ट का लिखा हुआ, ये नहीं लिखा कि आफ्टर बैच हम आपको आंसर ही नहीं देंगे। ठीक है तो सर। हाँ जी, सेकेंडली ऐसा आई नहीं है। अप्रिशिएट योर वे ऑफ टीचिंग। आप बड़े अच्छे तरीके से थैंक समझाते यू। हैं। बहुत अच्छा टीच करते हैं आप। थैंक यू। सो तो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, देखें कोई मसला देखें नहीं है। फीस जब मेरा होगा ना 5th डे इंशाल्लाह जी ताला, हमारी बहुत माइनर सी फीस होती है। मैंने जैसे खुद बताया, मैंने 1,80,000 दी थी। अभी किसी मिस ने बताया उन्होंने स्टार्ट में 44 दिया था और 10,000 पर मंथ। ऐसा कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। आप क्या हर बंदा इजीली पे कर सकेगा, बहुत माइनर से होंगे। 5th डे हम सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप फी को ना फोकस करें, जो सर पढ़ा रहे हैं सिर्फ अपना माइंड यहाँ तक रखें। जी। तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। अब सेकंड जो था हमारा के टॉपिक, हम जैसे उन्होंने बताया था कि रिपीट कर दूं। अमेजोन के जो होते हैं ना सेलर अकाउंट, जिसपे हमने काम करना है, जिसे हमने अर्निंग करनी है। सेलर अकाउंट होता है दो तरह का, एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट। जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो बनता है आपके एलएलसी के बिहाफ पे, और जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो आपका बनता है पासपोर्ट या सीएनएसी पे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोफेशनल अकाउंट आपका एलएलसी पे बनता है, जो कि आपकी जो फीस होती है अमेजोन के स्टोर की प्रोफेशनल अकाउंट की, वो $40 होती है। जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो आपका सीएनएसी या पासपोर्ट, दोनों में से एक चीज़ पे बने होता है, जो आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे होता है। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी पे आप बनाते हो अकाउंट, उसका आप चार्ज करते हो अमेजोन को पर ऑर्डर का। अमेजोन को जो ऊपर चार्ज देते हो उसका वो 2.99 से लेकर $3.99 तक आप देते हो। ठीक है, वो क्योंकि आपको एक पर्सनल डिटेल पे बना है, आप पाकिस्तान में बैठे यूएस में काम कर रहे होते हैं। तो इसमें चीज़ें क्या आ जाती हैं, इंडिविजुअल अकाउंट में आप 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, 40+ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसमें आप 40+ मीन्स कि आप अनलिमिटेड उसमें लिस्टिंग कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप लिस्टिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। और क्या चीज़ है कि इंडिविजुअल में आपको सेलिंग के प्रिविलेजेस लगे होते हैं, मीन्स कि आपकी सेलिंग आप इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, और जो प्रोफेशनल होता है उसमें आप जितनी मर्जी सेलिंग कर ले उसका कोई इशू नहीं होता। और दोनों में डिफरेंस, हमारा जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि एलएलसी के बिहाफ पे आपको यूएसए के बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं। आप उन बैंक अकाउंट्स के जरिए कोई भी काम कर सकते हैं, इसके अलावा और भी काम है तो वो सारे आप उस उन बैंक्स के जरिए आप कर सकते हो। उसके बाद आ गया था हमारा EIN। EIN नंबर होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप इस नंबर के जरिए क्या करते हो बेसिकली कि आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना है, कोई भी चीज़ आपने ओपन करनी है तो आप EIN के बिहाफ पे ओपन करते हैं। तो इसमें ये चीज़ें थी, जैसे यूटिलिटी बिल का भी हमने डिसाइड कर लिया। यूटिलिटी बिल मीन्स कि आपका बिजली गैस या पानी किसी का भी कोई बिल है, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा है वो आपके आईडी कार्ड के साथ मैच होना चाहिए, वो आप प्रोवाइड करते हो। वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल आप देते हो कि अपने जो लाइव आता है अमेजोन का एजेंट, वो आपका जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है जो आपने वहाँ पे अपलोड की होती है उसको वेरीफाई करता है कि ये बंदा लाइव भी है या नहीं है। पाकिस्तान से प्रोफेशनल अकाउंट भी खोल सकते हैं जी, ये प्रोफेशनल अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, वही आपने ओपन करना है ना, वो एलएलसी के बिहाफ पे आप ओपन करोगे प्रोफेशनल अकाउंट। कि आप एक एलएलसी बनाओगे जो कि आपका एक बिजनेस अमेरिका में रजिस्टर्ड होगा, उसके जरिए कोई भी काम कर सकते हो अमेजोन से हट के। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आपको वो वहाँ पे बिजनेस अकाउंट है, आपका एक बिजनेस रजिस्टर्ड है, आप उसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में कोई अमेजोन का अकाउंट ओपन करें, उस पर सेलिंग कर सकते हैं। और एक प्रॉपर जैसे बिजनेसमैन होता है उसी तरह आप वर्किंग करते हैं। कि आपके पास डिफरेंट वेज भी आ जाते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वो भी सारी उसके उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो $40 जी, वो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, वो अमेजोन का स्टोर का रेंट है। जो आप स्टोर का रेंट पे कर रहे हो ना, आप अमेजोन की मार्केट प्लेस में बैठे हो, जिसको क्या है कि अमेजोन कस्टमर खुद लेके आ रहा है आपके पास मार्केट में। वो मार्केटिंग तो सारी अमेजोन कर रहा है, आप सिर्फ वहां पे बैठे अपनी चीजें बेच रहे हो। तो अमेजोन आपसे फिर वो रेंट लेता है, वो कहता है कि मैं सारी ट्रैफिक इकट्ठी कर रहा हूँ, हर चीज़ है वो मैनेज करता है आपके अकाउंट को, उसका आपको रेंट पे करना पड़ता है। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल हम टूल बाय करते हैं, तो टूल से जो भी हम काम कर रहे होते हैं हम उसके मंथली फी पे करते हैं।
जैसे कोई भी चीज़ है, मोबाइल का इंटरनेट का पैकेज भी है, तो वो आप पे करके ही पैकेज यूज़ कर रहे हो ना। तो जब आप अमेजोन का डैशबोर्ड पे जाके अपनी सारी चीज़ों को एक ही वेबसाइट के अंदर आप मैनेज कर रहे हो, अपनी पेमेंट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, अपने ऑर्डर्स को, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो उसके तो वो चार्जेस आपसे लेगा। वो $40 हैं उसके चार्जेस, मीन्स कि इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है। ठीक है जी। इसका कोई इशू ही नहीं है। इतना मैं आपको बताऊं, $40 का तो अब पता ही नहीं चलता है कि मतलब कि वो तो ऑटो पे लगाया होता है, लोग ऑटो पे लगा देते हैं कि हमारे कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहे। अमेजोन हमें कहे ही ना। वो क्यों ना कहे कि इसमें आप मैं ये बता रहा हूँ आपको बार बार, इसमें अर्निंग है, अच्छी अर्निंग है, तो आपको इसका वो इशू नहीं बनता है कि बंदा $40 पे कर रहा है। देखिए वो आपको उतना अर्निंग भी तो दे रहे हैं ना, जितना अगर $40 आप पे करो तो उसमें कोई इशू नहीं है। जी अदनान शाकिर, आपका आपने रेज हैंड किया हुआ था। अच्छा सईद, सईद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक चीज मैं फीडबैक दूंगा या सजेस्ट करूंगा। जी जितनी आप चार्जेस बता रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस या मंथली चार्जेस या रेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इसमें कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद अगर हम एज ए वीए सर्विस देंगे तब भी हमें ये पे करने पड़ेंगे। काइंडली उनको नहीं नहीं, क्लैरिफाई कर दें कि ये तो वीए जो को ना, बिजनेस हाँ करेगा, जी। जिसका बिजनेस अकाउंट होगा उसको पे करने पड़ेंगे। अगर आपने वीए की सर्विस देनी है तो ये सब कुछ क्लाइंट पे करेगा, आपने पे नहीं करना। बहुत से लोग इस वजह से भी बार जी बार पूछ रहे हैं कि तुम्हारा फीस है क्या है। हाँ जी, और जो वीए होता है वो नहीं ये चीज़ें पे करता, ये तो आपका क्लाइंट पे करता है, सारा एक्सपेंस मैं क्लाइंट पे समझ होता गया है। अब आप बात। तो अपनी सर्विसेज के मैंने पैसे ले रहे होते हैं। मैं मैं सर मैंने ट्रेनिंग की हुई है। जो मैं अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सुन रहा हूँ या जो चैट में देख रहा हूँ, वो उस मामले में कंफ्यूज हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद हम वीए की सर्विसेज देंगे तब भी हमें सेलर सेंटर का अकाउंट बनाना होगा और ये फी पे करनी होगी। तो काइंडली उनको एक दफा जी क्लेरिफिकेशन कर दे अपने वॉइस माउथ वॉइस से कि ये तमाम चीजें जो अकाउंट जो बनाएगा, जो बिजनेस करेगा उसको पेमेंट करनी होगी। जो वीए वाला है वो तो जरा बिजनेस नहीं कर रहा, वो तो कि वो क्लाइंट के बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है और वीए को फीस पे नहीं करनी। एक दफा जी। फिर क्लैरिफिकेशन करवा दे सारों को। मैं ये आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। जो आपका होता है ना, आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हो, उसकी आपने देने थे $40, वो तब जब आप सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे हो। लेकिन जब आप वर्चुअल असिस्टेंट या कुछ सर्विसेज दे रहे हो, तो तब आपको ये चीज़ें पे नहीं करनी होती। ये तो क्लाइंट पे करता है, जिसका अकाउंट होता है, जिसका स्टोर होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज के उससे चार्जेस ले रहे होते हैं। और जैसे ये आईजी गफीर का था, उनका क्वेश्चन कि दुबई का डिफरेंट अकाउंट होता है क्या? दुबई का भी सेम यही होता है, अमेजोन का सेलर सेंटर, सारे काम उस पे ऐसे ही होता है। दुबई में अमेजोन का सेलर सेंटर है, दुबई में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 जिनका ये क्वेश्चन था कि लर्निंग तो टू अर्निंग तक गाइड करें, तो सही है। जैसे मैं हमने कहा, लर्निंग के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, मनी वेस्ट हो गया, अल्लाह ना करे हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो हम कहाँ ढूंढेंगे आपको। देखें, इंसान का जो होता है ना, जो चीज़ है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। हर कभी कभी लोग कब्र को भूल जाते हैं। आप आज नहीं ढूंढ सकते, हमें कल नहीं ढूंढ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो ढूंढ लेंगे ना। अदरवाइज ऊपर है ना, अल्लाह है ना। तो अल्लाह ताला इस चीज़ का हिसाब जरूर लेगा अगर हम किसी के साथ कुछ ऐसा गलत करेंगे। देखिए ये हर बंदे तो पे ना वेरी टू वेरी करता है। मैंने 1,80,000 दिया बूट कैंप का, लेकिन मैंने एक लेक्चर भी नहीं दिया। उसमें किसकी मिस्टेक थी? सर की तो नहीं थी, मेरी थी। ठीक है, तो ये हर बंदा वेरी टू वेरी करता है कि क्या हिसाब किताब है किस बंदे का और क्या नहीं है। कुछ लोग खुद मेहनत नहीं करते, सॉरी एंड में सर, ब्लेम सर पे आ जाता है बहुत बेसिकली। सारे स्कैम हाँ, हुए भी है ना लोगों के साथ। हम्म। और जो आप क्या इसमें चार्जेस वो कर रहे हो, मुझे वो समझ नहीं आ रही कि आप लोगों के पता नहीं माइंड में क्या है कि क्लासेस के कि पता नहीं कितने चार्जेस होंगे। तो वो तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा 5th डे जितने हम डिस्कस चार्जेस होंगे। करेंगे, सिर्फ एक ही जी सेशन रखेंगे 1 घंटे का, तो वो सब आएंगे उसमें। अभी सिर्फ फोकस करें अपनी लर्निंग के ऊपर। जी। तो अमेजोन के आपको समझ आ गया, जो इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों अकाउंट्स के बारे में। जो इंडिविजुअल और प्रोफेशनल का बताया, इसमें कोई क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है और प्रोफेशनल क्या होता है? और जो होता है वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज। तो फिर शाहिद अनवर आप लोगों को सही कहता है कि हमें अपना गुर्बत शो करवाने का होता है, लेकिन क्लासेस का भी आपका हो जाएगा। आप कोशिश तो करें, आप गरीब नहीं हैं, आप भी अमीर हैं।
हर बंदा कमा सकता है, ऐसा नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ। और जो शफ़ी और रहमान है सर, हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा आप उसका सब्र रखें। उसमें पता है क्या है, अगर हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, सबको समझ आएगा और सबको उसका फ़ायदा होगा। जी, हमारा सबसे पहले हमने जो अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना है ना, सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट जो हमने बनाना है, एक होता है अमेजोन का मार्केट प्लेस का, जो जिसे हम बायर अकाउंट बोलते हैं। बायर अकाउंट जो होता है ना, बेसिकली उसके ऊपर सिर्फ आप चीज़ें परचेज कर सकते हो, और जो चीज़ बेच रहा है उसने सिर्फ अपनी चीज़ शो करवा दी है। जो बेच रहा है उसको तो एक डैशबोर्ड चाहिए ना, एक चीज़, मतलब कि उसको एक टूल या एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जिसके ज़रिए वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को देख रहा हो कि किसका ऑर्डर आया है, किसका नहीं आया, उसकी प्राइस को अप कर रहा हो, डाउन कर रहा हो, सारे पेमेंट्स को मैनेज कर रहा हो। तो वो जो टूल होता है, जो डैशबोर्ड होता है ना, उसे हम बोलते हैं अमेजोन सेलर सेंटर। सेलर सेंटर क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल होता है जो आपकी पर्सनल डिटेल पे बनता है, मीन्स का CNAC दे दिया आपने, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट दे दिया, पर्सनल सारी चीज़ें प्रोवाइड करके आपने बना लिया। उसमें आपको अमेजोन को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, 2.99 से 3.99 पर ऑर्डर। जितने ऑर्डर आएंगे उतने आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और क्या है, सेकंड, कि आप 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं कर सकते, और आपको सेलिंग की एक टारगेट दिया जाता है जिसके ऊपर आप नहीं जा सकते, कि लिमिट दे दी जाती है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने $5,000 से ऊपर नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें उसमें LLC में नहीं है, जिसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट में आप क्या करते हो, एक LLC बनाते हो, अमेरिका में एक अपना, जैसे होता है ना, बिजनेस रजिस्टर करवाते हो, एक कंपनी रजिस्टर करवाते हो अपनी। अमेरिका में आपने एक कंपनी ओपन की, ठीक है, उस कंपनी के बिहाफ पे जब आप काम कर रहे हो, आप अनलिमिटेड सेलिंग कर सकते हो। उस पर आप जितने मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट करो, और आपको सेल्स की कोई प्रिविलेजेस नहीं लगी होती, सेल्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितनी मर्जी उस पर सेल्स कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, चीज़ है। तो उसमें है टूल्स के सब्सक्रिप्शन आप देंगे या हमें परचेज करना पड़ेंगे। देखिए, हमने, अगर आप हमारी आउटलाइन में देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अमेजोन की मैनुअल हंटिंग भी आपको बताएंगे। टूल्स बेसिकली आप हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, तो हम मैनुअल हंटिंग भी आपको बताएंगे कि मैनुअल कैसे की जाती है, और टूल्स वाला भी बताएंगे टूल्स पे कैसे हंटिंग की जाती है। फिर आप लोगों का माइंडसेट होगा, अगर आप मैनुअल भी सेम वही होगी, और मैनुअल ज़्यादा अथेंटिक है, ठीक है, मैनुअल जो हंटिंग है वो ज़्यादा अथेंटिक है। लेकिन क्या है, अगर आप लोग चाहें कि हम टूल्स के जरिए करना चाहते हैं तो हम आपको टूल्स का बता देंगे, सब्सक्रिप्शन तो आपको उसके लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप टूल्स की तरफ जाए ही ना, आप सिंपल क्या करें, मैनुअल हंटिंग करें। मैं खुद मैनुअल हंटिंग करता हूँ, मैं कोई टूल नहीं यूज़ कर रहा। ये टूल जो ओपन किए हैं सिर्फ आपको शो करवाने के लिए, हम मतलब कि आपको ओवरव्यू देने के लिए हम बताते हैं कि ये टूल कैसे वर्क करता है, ये कैसे करता है। अदरवाइज हम लोग टूल नहीं यूज़ करते, हम सारा मैनुअल हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशनल और इंडिविजुअल में आपकी चीज़ क्लियर हुई सर? जो रिपीट क्या कह रहे थे, कि आपको जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें बैंक अकाउंट, कार्ड, कार्ड कौन सा, आपका बैंक का कार्ड, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कोई भी बैंक है, जैस कैश का भी कार्ड आ गया आजकल, तो वो कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, चार्ज पे करने के लिए, जो आपसे वो चार्ज लेगा अमेजोन, उसके लिए। उसके बाद आपका यूटिलिटी बिल, बिजली गैस वाला आ गया। वीडियो कॉल आपको तो देनी पड़नी है, चाहे वो LLC वाला हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, दोनों अकाउंट्स में आपको वीडियो कॉल आपको करनी पड़ती है। आप वीडियो कॉल पे क्या होता है, लाइव आप आते हो, एजेंट आपसे कन्वर्सेशन करता है, वो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करता है, ठीक है, अबाउट योर अकाउंट, अबाउट योर आइडेंटिटी, हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड और अकाउंट के रिलेटेड, जो कि है जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया, हमारा जो एड्रेस, कहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। फिर लाइव हमने जो होता है कि अपने ID कार्ड को पकड़ कर कैमरे में शो करवाना होता है कि मेरा ID कार्ड और मैं सेम है, सेम पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वेरीफाइड करवानी होती है, और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। पे ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, अगर आप लगाना चाहें मैनुअली तो आप मैनुअली लगा लें, अदरवाइज आपके कार्ड में भी ऑप्शन होता है और अमेजोन पे भी ऑप्शन होता है कि डिडक्ट ऑटोमेटिकली। अगर आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट करवाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लगा दें। आपका ये इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में कोई है इशू? उसके बाद आपको बैंक्स बताए थे, बैंक्स ऑन LLC। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, LLC के ऊपर आपके कुछ बैंक भी बनते हैं। जो अब आप अमेरिका में कोई कंपनी ओपन करते हैं ना, देखिए आज के दौर में अगर देखा जाए ना, कोई भी काम है तो उसके लिए आपको अमेरिकन बैंक की ज़रूरत है, डॉलर बैंक की, जिसे हम डॉलर वाला बैंक बोलते हैं। तो वो जो बैंक है वो आपका बनता है LLC के ऊपर।
आप एलएलसी जब आप बनाते हैं, अमेरिका में एक कंपनी रजिस्टर की, एक स्टोर ओपन किया, उसके बिहाफ पर आप बना सकते हो। वाइज हो गया, पायनीर हो गया। इन एडिशनल में अगर पेपाल देखा जाए तो पेपाल भी एलएलसी पे बन जाता है। ये सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमें जो दो अकाउंट चाहिए होते हैं वो वाइज या पायनीर। ये दोनों ऐसे बैंक से हैं कि जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड है। ठीक है, इनके आगे गेटवे लगे हुए हैं। गेटवे का नेम है बेसिकली वाइज। वाइज के पीछे जो बैंक वर्किंग कर रहा होता है वह कैपिटल वन है। ठीक है, और दूसरा है क्रेडिट वन, ये वाले बैंक है, लेकिन वो शो नहीं होते आपको, सिर्फ वाइज शो होता है। आप वाइज का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें आपको यूएसए का आईबीएन नंबर, अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर, ये चीज़ें मिलती हैं, और उस पर आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। उसका कार्ड भी आपको मिलता है, उसके कार्ड को भी आप यूज़ कर सकते हो। वो डॉलर अकाउंट होता है, उसकी करेंसी जो होती है पीकेआर में नहीं होती, वो डॉलर्स में होती है। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट जो बनते हैं, ये बनते हैं आपके वाइज और पायनीर एलएलसी के ऊपर। फिजिकली नहीं हम अभी दे रहे, हम सारा वर्चुअली दे रहे हैं। फिजिकली हम लोग अपना ही वर्क कर रहे हैं, तो जब देंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे जरूर। सर ये कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेशनल। कि अमेजोन ने पाकिस्तान से जो है वो वाइंड अप कर दिया, पाकिस्तानियों को नहीं अलाउ करता। अक्सर टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस आती हैं। और आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोल रहा था कि पाकिस्तानियों के 20,000 पाकिस्तानियों के अकाउंट ब्लॉक किए हैं अमेजोन ने। तो इसमें अच्छा, क्या रियलिटी है सर? तो मुझे एक चीज़ बताएं, अगर अमेजोन पाकिस्तान में पाकिस्तानी अकाउंट ओपन नहीं करता या अप्रूव नहीं करता, तो पाकिस्तानी लोग कैसे कमा रहे हैं वहाँ से? हम लोग कैसे कर रहे हैं उस पर काम? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सारी न्यूज़ ही फेक है कि पाकिस्तान में बैन है अमेजोन। कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ ये है कि जब हम स्कैम करते हैं ना, कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तब तो जी जी। अमेजोन हमें सस्पेंड करता ही करता है। और सही। आपको पता हो, जो टोटल 2020 से लेकर 2030 23 तक 3 साल के अंदर जो अकाउंट बंद हुए हैं वो 23,000 है। मतलब कि 20,000 है टोटल जो बीस अकाउंट हजार जी सस्पेंड हुए। जी। वो किस बिहाफ हाँ, पे हुए हैं? वो कोई वो नहीं है बंदा कि जिसने कोई लीगली काम कर रहा हो और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया हो। वो तो एक्शन सही। ले सकता है। ठीक है, जो इलीगल वर्क कर रहे थे ना, इलीगल तौर पर स्कैम कर रहे थे, उन लोगों के जी अकाउंट जी। सस्पेंड हुए हैं। लीगल वालों के आज तक नहीं हुए। ऐसे लोग बैठे हैं जो तब के काम कर रहे हैं और अभी तक नहीं कर रहे हैं। और जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी अभी तक काम कर रहे हैं, वो भी नहीं दूर गए। ठीक है, वो अभी भी काम कर रहे हैं, उनके अभी भी अकाउंट बना के वो नया अकाउंट बना लेते हैं, नया अकाउंट क्रिएट करके उस पर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। देखें, सही अगर मतलब देखा कि जाए तो इस पे प्रोफेशनल। इस पे हम अगर मेहनत करें, इसको सीखें, तो हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी, ये मेन के। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह राय अच्छा। गानी जाएंगे, इसमें बहुत से वेज आएंगे। और ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल बेस्ट है। ठीक है, सही। इंडिविजुअल की बजाय आप लोग अगर प्रोफेशनल पे जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। इंडिविजुअल सही। का आजकल नहीं है, उस पर वायलेशन ज़्यादा आती हैं। सही। इंडिविजुअल पे ये है ना कि सर हम बेसिक में शुरू में सीखने के लिए इंडिविजुअल से स्टार्ट ले लेंगे, तो ताकि हम हाँ, कुछ आप आइडिया हो जाए, स्टार्ट अगर कुछ लेना है। अर्निंग हो जाए। जी जी, तो तो बाकी जब स्टार्ट हमारे लेने के पास लिए आप अर्निंग हो जाएगी, इंडिविजुअल। कुछ फंड्स जमा हो जाएंगे, तो फिर हम जरूर उसकी तरफ जाएंगे, जो जी, एलएलसी की तरफ। एलएलसी की तरफ जाएं और प्रोफेशनल बनाएं। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक ना एक दिन इसकी एलएलसी की जरूरत पड़नी है। बेस्ट प्रोफेशनल है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट लेना है, आप इस इसमें सही। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, उस पर पहले सही। वर्किंग करें, फिर आप एलएलसी की तरफ चलाएं। ठीक है, क्योंकि उस पे एलएलसी अकाउंट। पे फिर ये है ना कि पर मंथ जो है वो $40 का एक्सपेंस आएगा। जी, $40 का एक्सपेंस होगा। तो वो देखिए, आपको इतना बता दूं, इतना तो आप बंदे की सेलिंग हो रही होती है प्रोडक्ट्स की, जो कि वो $40 पे कर देते हैं। और इसमें एक और बेनिफिट है, सही। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल नहीं पे कर सकते ना, या आपके अकाउंट पे सेलिंग नहीं हो रही, आप उस पर वर्किंग जी। अभी नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को वेकेशन पे लगा दो। तो तब आप अमेजोन आपसे चार्जेस नहीं करेगा। जब आप वर्किंग करोगे तब वो आपसे चार्जेस लेगा। ठीक है। सही। ठीक। ये जरा रिपीट हम्म। कीजिएगा सर, यही लास्ट वाली बात, कि चार्जेस कब लेगा कब नहीं लेगा। चार्जेस जब आप अपने अकाउंट पे वर्किंग कर रहे होंगे, आपके लिस्टिंग ठीक। हो रही होगी, सेलिंग हो रही होगी ना, तब आपसे ठीक। अमेजोन चार्जेस लेगा। अगर आपका अकाउंट आपने सिंपल बनाया है, उस पर कोई वर्किंग नहीं है, अभी कुछ भी वर्किंग ठीक। नहीं कर रहे, तो आप उसको वेकेशन पे लगा देंगे, तब वो आपसे चार्जेस नहीं लेगा। ठीक है, मतलब ठीक है। एक्टिविटी सेल मेरी होगी तो वो मुझे चार्ज करेगा। जी, वो एक्टिविटी पे होता है कि अगर आप उस पर एक्टिविटी कर रहे हो तब वो आपसे चार्जेस लेता है। ठीक है, मतलब अदरवाइज एक्टिविटी डैशबोर्ड या आपके पास सेल? ओपन होता है। सेल। सेल, सेल एक्टिविटी मींस में, एक्टिविटी में तो ये आ जाता है ना। देखिए, आपने जी प्रोडक्ट जी। लिस्ट किया, प्रोडक्ट को ऑन कर दिया, तो तब तो उसमें जी आपसे जी। चार्जेस लेने ही लेने हैं। जब आपने प्रोडक्ट अच्छा। ऑन कर दिया ना, तो इतना तो जी। आपको पता है कि उस प्रोडक्ट का महीने में एक ऑर्डर आ ही जाता है। चाहे 100 ठीक। ऑर्डर आना है तो एक तो आ ही जाता है, चाहे वो चीपेस्ट भी सही। प्रोडक्ट हो या कोई बहुत पुरानी हो।
उसका भी ऑर्डर आ अभी तो जाता है। हम अमेजोन एक ऐसी बिगिनर मार्केट है ना, अभी लर्निंग प्रोसेस में है, तो अभी हमें कुछ जी। आइडिया नहीं है कि हम बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। तो पहले हमें इसमें मैं आपको ना चीज बताता हूँ, इंडिविजुअल से। जी जी amazon में ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़े हैं, बहुत प्रोडक्ट पड़े हैं। और जी। amazon में ऐसे प्रोडक्ट्स भी पड़े हैं जिनकी डेली की सेल है तकरीबन 50,000 प्लस, 50,000 जी से ऊपर एक प्रोडक्ट के ऑर्डर आते हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और कुछ जी। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी वीकली जो है सेल्स हैं उनकी 2-2 लाख से ऊपर है। कुछ ऐसे भी अच्छा हैं कि जिनकी वीकली सेल्स में आ जाते हैं 1,000 सेल हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी मंथ में 1,000 सेल हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी टोटल सेल ही नहीं है, ऐसा नहीं है अमेजोन पे। अच्छा देखें, अच्छा सर। चीज ही वहां ठीक। पे वो बंदा वो जितने भी हमारी तरह के और भी तो सेलर्स बैठे हैं ना अमेजोन के ऊपर, और जी भी तो जी लोग बेच रहे हैं। अब जिस बंदे का जी। प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होगा तो वो अमेजोन पे नहीं बैठा होगा, वो चला जाएगा छोड़ के। ठीक। वही बैठे हैं ना जिनकी चीजें बिक रही हैं, हमने वही चीज जो है कहीं से चीपेस्ट मतलब के प्राइस में ढूंढनी है और उसी को बेचना है एज अ रीसेलर। बस ये है कि मेहनत जो बंदा करेगा, सही तरह सीखने के बाद, तो आई थिंक उसको फिर जी। मिल जाएंगे रिजल्ट, जो है अपने गोल्स अचीव हो इंशाल्लाह। जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मैं सर नासिर, इनका था क्वेश्चन, उनका मैं रिस्पॉन्स दूँ। अकाउंट बनाने पर ओटीपी नहीं आती, मुझे कैसे किसी ने बताया था कि इसके लिए बाहर का सिम चाहिए होगा, दूसरे मुल्क का। सिम नहीं चाहिए आपको, वर्चुअल नंबर चाहिए। इसके लिए ऐप्स हैं, वी वाइक, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ऐप्स हैं जहाँ से आप अमेरिका का नंबर परचेज कर सकते हैं। उस नंबर पे जो ओटीपी आएगी आपको रिसीव होगी, जो कॉल आएगी वो भी आपको रिसीव होगी। आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको पाकिस्तानी नंबर पे बिल्कुल भी ओटीपी नहीं आ रहा, वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप एक वर्चुअल नंबर बाय कर लें। ठीक है। उसके ऊपर आप जैसे कि व्हाट्सएप भी बना सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं, वो आपका अमेरिका का नंबर होता है, पाकिस्तान का नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ वो ऐप्स की। बहुत सी ऐप्स हैं लेकिन जो वेरीफाइड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, मैं वो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वी वाइक। ठीक है। उसके बाद है एन यू नोमेरो 5 सिम कॉर्पोरेट फोन। कॉर्पोरेट फोन। और इसके बाद टेक्स्ट नाउ। ये वाली जो एप्लीकेशन है ये वेरीफाइड है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में मतलब के प्ले स्टोर पे आपको मिल जाती हैं। इनके जो वर्चुअल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं ओटीपी वगैरह के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए। तो जैसे अगर आपको, मैं इस तरह करता हूँ, ये ओटीपी वाला आपका मसला अभी मैं हल करवाता हूँ, आपको बताता हूँ क्या इशू आ रहा है। ये आप लाइन पे है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास अब फ्लोरिडा का जब मैंने एलएलसी बनाई थी ना, तो मुझे उसके साथ एक फ़ोन नंबर मिला था। आप जब एलएलसी बनाते हो तब भी आपको जो है कि साथ फ़ोन नंबर मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर पुट करता हूँ फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट, ये बेसिकली मैंने जो वहाँ पर अपनी एलएलसी बनाई है ना, ये उसका पोर्टल है। मतलब कि जो एड्रेस मैंने परचेज किया है या फिर जो यूएसए का एड्रेस लिया हुआ है अपनी एलएलसी के लिए, कंपनी के लिए, वो एड्रेस का पोर्टल है। तो मुझे इनके इसके साथ मुझे एक फ़ोन नंबर भी मिला हुआ है जो मेरे मोबाइल फ़ोन में भी लगा हुआ है और मैं लैपटॉप पे भी उसे ओपन कर सकता हूँ। वो मैं आपको शो करवाता हूँ कि वर्चुअल फ़ोन नंबर कैसा होता है, वर्क कैसे करता है। जस्ट एक मिनट।
यहाँ पर बस Amazon 08। अगर ये नहीं ओपन हो रहा हम चेंज कर लेते हैं। ये जो पोर्टल मेरे सामने अब शो होगा, तो उस पोर्टल पे फ़ोन नंबर भी होगा, मेरे एड्रेस पे जो डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे अमेरिका में, या कोई बंदा मेल भेजता है तो वो भी चीज़ें मेरी यहाँ पे शो हो रही होंगी। जस्ट 1 मिनट। तो हम एक दफ़ा रीट्राई करते हैं, वो थोड़ा टाइम ले रहा है उसको ओपन होने पे ना। इसके दौरान किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। आप लोगों को आवाज़ वगैरह तो आ रही है ना? आई थिंक इंटरनेट का वजह से स्लो हो रहा है। 1 मिनट, हम इसका ब्राउज़र चेंज करते हैं, वरना इतनी देर नहीं लेता, कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। ये आपके मोबाइल में भी बेसिकली ओपन होता है, मेरे मोबाइल में अभी भी ओपन है ये। ये अभी तो ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो सर जब फिजिकल होंगी तो तब भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन ही है क्लासेस। सर सेशन क्लोज कर दें, काफी लंबा हो गया बेसिकली। जी बस ये लास्ट उनको एक नंबर सर ओपन कर दें, वो जो कह रहे हैं ना। जी, तो उसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं।
तो सिर्फ फ़ोन नंबर का जो वो बोल रहे थे उन्हें मैंने दिखाना था कि ये फ्लोरिडा। ये सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं सारी, 1.5 मंथ। टेंशन नहीं लें, जब तक नहीं चले कि हम इधर ही हैं, ये चल जाएगी। अगर ना चलिए आपको मोबाइल पे शो करवा देंगे, वैसे एरर आ जाता है, इंटरनेट का भी हो सकता है इशू या कोई और। जब सूरज निकलता है। तो डेली किस टाइम स्टार्ट होते हैं क्लास? ये हमारी जो अमेजोन की क्लासेस हैं ये तो फ्री वाली अभी चल रही हैं, 9 बजे के करीब से स्टार्ट होती है, लेकिन ये है कि उसके बाद शायद टाइमिंग चेंज हो रही है उसकी, लेकिन इसके करीब ही होगा टाइम टेबल, होती रात को ही। चले कोई नहीं, दवाई दे दें, लेकिन ये है कि ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, अदरवाइज इसके अलावा जैसे कि ये ओपन हो गए। चले आप दवा ना दें तो। ये देखें, जो हमारा एड्रेस का पोर्टल होता है ना अमेरिका में, अब जिधर का मैंने एड्रेस पाई किया उस एड्रेस पे मुझे एक डॉक्यूमेंट आया था, ठीक है, एच इंटरप्राइज के नेम से, अगस्त 11 2023 को। मैं इसको यहाँ पे व्यू करूँगा, वहाँ जो जो एड्रेस मैंने बाई किया वहाँ पर फैक्स और स्कैनर पड़ा है, वो स्कैन करते हैं उस चीज़ को और हमें फैक्स कर देते हैं। ये देखें, जैसे मुझे आईआरएस से आया था, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस, तो इसकी तरफ से मुझे मेरी कंपनी का डॉक्यूमेंट आया था जो कि एच इंटरप्राइजेज एलएलसी है। वो सारा यहाँ पर मैं रीड आउट करूँगा, और इसके अंदर जब आप आते हैं सर्विसेज, तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी इसमें मिल जाता है। यहाँ पर हायरस में जाए, आई थिंक $6 या $7 का होता है ये, तो यहाँ से आप जाके बाई कर सकते हैं। वो आपको नंबर जो होगा जैसे कि उसी स्टेट का मिल जाएगा।
ऐड सर्विस, आईरस में चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इधर से जाके फ़ोन नंबर सेलेक्ट करोगे, वो $6 या $7 का होता है। मुझे इसका होता है पर मंथली, इसका जैसे हर मंथ का हमने वो पे करना होता है। तो ये अगर आप, ये फ़ोन नंबर एंड मेल सर्विस आया पड़ा है, ये अगर आप करते हैं फॉर एग्जांपल, इसका आपने पोर्टल लिया हुआ है, तो आपको वैसे ही 3 मंथ्स के लिए फ्री फ़ोन नंबर मिल जाता है अगर आपके पास ये पोर्टल है। ये फ़ोन सर्विसेज में आए और आपको ये देखिए $9 का आपको मिल रहा है ये फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ से भी आपको फ़ोन नंबर मिल जाता है, उस नंबर को आप यूज़ करके ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। ये क्लियर है? जी क्लियर है सबका? इसमें कोई और क्वेश्चन है अभी पूछ लें। यहाँ पर सिंपल आपको अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़नी है और ऑर्डर कर देना है, आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो जो कार्ड लगाया है शायद इसमें पेमेंट ना हो इस टाइम, चेक कर लेते हैं। जी रसीद भी आप क्लोज कर दें, आई थिंक जी। ठीक है। $9 में आपको मिल जाता है।